अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज क्या ख्याल है, आज हमारे शो की इब्तिदा है वो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। वो डाइनिंग टेबल से शुरू करें हम। देख रहे हैं आप, हमारी डाइनिंग टेबल सजी हुई है, इतने मज़े मज़े के। आज हमें सुबह सुबह डिनर वाले खाने मिलने वाले, नाश्ते वाले नहीं, ये वो डिनर वाला खाना है। ये देखिए, ये डाइनिंग टेबल आज हमने क्यों सजाई है, ज़रा आप पूरी दिखा दें। बिरयानी जब बनवाई है तो दिखा दें। जब इन सब चीज़ों से फारिग हो जाए तो मुझे बता दीजिएगा, फिर मैं आगे बात करूं। ये हमारा पुलाव भी आ गया जी। हा, क्या शॉट है। सुबह सुबह लोगों को ललचाने की कोई साजिश रचाई है मेरी टीम ने, हमें भी, मुझे भी और आप लोगों को भी। भाई ये साफ बात, ये डाइनिंग टेबल का जो एक रोल है हमारी ज़िंदगियों में, बहुत अहम रोल है। फ्लैशबैक में जाएं ज़रा, याद है आपको वो स्कूल के बाद डाइनिंग टेबल पे सबका जमा होके एक दूसरे को कहानियाँ सुनाना। अच्छा नहीं, और भी बेसिक्स से आए। जब पता नहीं आपको आपके अम्मा अब्बा ने बेबी चेयर पे बिठाकर डाइनिंग टेबल पर खाना खिलाना सिखाया है कि नहीं, सारी तहजीब वगैरह। खैर बहरहाल, जब आप शऊर में आ गए और उसके बाद आप डाइनिंग टेबल पे बैठे अपने वालिदैन के साथ, तो कितनी सारी दिल की बातें आपने उनसे शेयर की होंगी। अब्बू अम्मी इकट्ठे तो डाइनिंग टेबल पे ही मिलते थे ना, और उनसे दिल की बातें शेयर करना, स्कूल के बारे में बताना, ये टीचर खड़ूस है, वो टीचर बहुत नर्म दिल है, इस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, वो बच्चा बुली करता है। बहुत सारी दिल की बातें अपने माँ बाप तक हमने इस डाइनिंग टेबल के थ्रू ही तो पहुँचाई हैं, और बहुत सारी बातें, बहुत सारी सीख, बहुत सारी तरबियत इस डाइनिंग टेबल के थ्रू उन्होंने हम तक पहुँचाई। कैसे खाना है, कैसे बोलना है, कैसे निगेट करना है, कैसे किसी को कन्विंस करना है, ज़िंदगी के तौर तरीके हमने इस खाने के साथ साथ, खाने का निवाला पेट में जाता था और एक कोई सीख हमारे दिमाग में बिल्कुल जैसे असबर होती जाती थी। फिर उसी तरह ज़िंदगी चलती गई और हम बड़े हो गए। अब अम्मा अब्बा कम बोलते थे, हम ज़्यादा बोलते थे, और अपने दोस्तों के बारे में बातें करना, अपने करियर, अपने ख्वाब, एक एक चीज़ अपने वालिदैन से, अपने बहन भाइयों से शेयर करना। फिर डाइनिंग टेबल बदल गई। वो डाइनिंग टेबल मैके से उठकर ससुराल चली गई, और ससुराल में फिर डाइनिंग टेबल पर बैठना तो कम, सर्व करना ज़्यादा हमारी ड्यूटी बन जाती थी। और जब हम डाइनिंग टेबल पे बैठते थे तो मैके की याद बहुत सताती थी, क्योंकि उस वक्त हम नखरा कर सकते थे, टेबल पे ये करेले रखे हैं हम नहीं खाएंगे, हमारे लिए कुछ और बनवाया जाए। लेकिन ससुराल में ऐसा नहीं होता था, सारे नाज नखरे एक साइड पर हो जाते थे, और जो पका होता था वही खाया जा रहा होता था, और बातों का सिलसिला चीज़ों के हवाले से चेंज होता गया। ये डाइनिंग टेबल ज़िंदगी के हर स्टेज के साथ बदलती गई। फिर खुद अपने बच्चों का उस डाइनिंग टेबल पर बैठना और उनसे वो बातें करना, ये सिलसिला, ये पहिया चलता गया। सो ये डाइनिंग टेबल आपके घर की भी एक बहुत अहम, आपके घर में भी बहुत अहम रोल अदा करती है। घर में फ़ैसले लेने हों, कोई चीज़ सुलझानी हो, कोई भी उलझन हो, उससे अपने आप को बचाना हो, बहुत सारी, मुझे लगता है दिमाग और पेट का बहुत गहरा ताल्लुक़ है। वो सारी दिमागी बातें, वो सारी दिल की बातें, उन सब का ताल्लुक़ पेट से है, और इस डाइनिंग टेबल पर बैठ के ही फ़ैसले हुए हैं। कितने सारे लोगों के रिश्ते जुड़े हैं इस डाइनिंग टेबल के ऊपर बैठ के, कितने सारे लोगों के रिश्ते टूटे हैं इस डाइनिंग टेबल के ऊपर बैठ के, कितने सारे मामले सेटल हुए हैं इस डाइनिंग टेबल के ऊपर। तो हर किसी के जब ये घर का बहुत अहम हिस्सा है, तो आज सुबह हम इसे बनाते हैं अपना हिस्सा, और हमारे सेलिब्रिटीज़ जो बहुत ही ज़बरदस्त एक्टिंग करते हुए आपको आपके इर्द गिर्द अलग अलग कैरेक्टर्स में नज़र आते हैं, उनके रियल लाइफ कैरेक्टर्स में जब वो डाइनिंग टेबल पे बैठते हैं तो उनकी कौन से अहम फ़ैसले उन्होंने लिए हैं इस डाइनिंग टेबल पर। आइए जानते हैं, एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए और रिलेट कीजिए वो डाइनिंग टेबल। मतलब मैं अगर आप मुझसे पूछते हैं, मैं फ्लैशबैक में जाती हूँ तो मुझे ये याद आता है कि
हमारे घर में सबका ताल्लुक इसी इंडस्ट्री से था। मेरे अब्बू, उनके दामाद, उनकी बेटियां, उनका बेटा, सब इसी फील्ड से ताल्लुक़ रखते थे। मेरे ताया बैंकर थे, तो जब मेरे ताया एज़ मेहमान हमारे घर आते थे और हम भी सब अपने अपने घरों से आए हुए होते थे और डाइनिंग टेबल भरी हुई होती थी, तो एक दफ़ा मैंने रियलाइज़ किया मेरे ताया बिल्कुल बेचारे चुप बैठे हुए, क्योंकि वो बात नहीं कर पा रहे थे। वो बैंकर थे और मैं, अब्बू, अम्मी, हम सब एक दूसरे से रिलेट कर पा रहे थे, यासिर, और हम अपनी बातों में लगे हुए शोबिस के हवाले से, ये वो। और हमने एकदम हम शर्मिंदा हो गए अपने ताया को देख के कि हाँ, ये तो बिल्कुल चुप है, क्योंकि उनका कोई लेना देना नहीं इस फील्ड से। सो बहुत सारी ऐसी यादें हैं जो इस डाइनिंग टेबल से जुड़ी हुई हैं। आइए एक दूसरे से शेयर करते हैं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। अरे ये कोई ड्रामे का सेट नहीं, हाँ हाँ ये गुड मॉर्निंग पाकिस्तान है ना, ही मैं किसी ड्रामे में काम कर रही हूँ, ये मेरा ही सेट है। लेकिन लग ऐसा रहा है ना आज जैसे कोई सीन क्रिएट हुआ है आज। वैसे सीन क्रिएट होते हैं डाइनिंग टेबल्स पर, और आज सीन क्रिएट करने के लिए हमारे पास एक तरफ है सबा फैसल सीन क्रिएट हो रहा है सीन क्रिएट करने के लिए, दूसरी तरफ है अली ताहिर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज तो वाकई सीन क्रिएट हो रहा है फिर, और अब तो आमना मलिक, अब तो कुछ होगा, अब तो कोई ये चट्टो पट्टो है, ये तो कुछ होके ही रहेगा। और फिर अगली तरफ है मेरी दिया मुगल। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? हम बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए आप लोग मॉर्निंग शो के सेट पे जो है कभी डाइनिंग टेबल पे बैठ के सीन नहीं किया। और नाश्ते के वक्त हम देख लें क्या नाश्ते के वक्त डिनर, बिरयानी, पुलाव। वैसे ब्रेकफास्ट सीन्स तो बहुत होते हैं, तो उसमें फिर खाना ब्रेकफास्ट वही पेट को थोड़ा ही पता है कि ये नाश्ता है कि दोपहर है, रात है। अच्छा, ये हमने मखसूस कर दिए चीज़ें कि ये डाइनिंग टेबल डिनर की सेट हुई हुई है, ब्रेकफास्ट की है, दोपहर का खाना। हर किसी के घर का अपना अपना तरीक़ेकार होता है डाइनिंग टेबल्स का। सो आपके घर के डाइनिंग टेबल पर किस वक्त क्या चीज़ मौजूद होती है? चले आपसे अली शुरू करते हैं। एक बोलते हैं ना, एक मेल है ज़रा सा सबसे ज़्यादा इज्जत दी जाए, लेडीज फर्स्ट या मेल? हमारे घर में यूजुअली जब तक नाश्ते की टेबल पे क्या होता है? वैसे जो जूस नाश्ता हमारा बड़ा स्टैंडर्ड होता है। मैं उन लोगों में से हूँ जो उबला हुआ अंडा खा के बड़ा खुश रहते हैं। अच्छा, उनको रोज़ यही लगता है कि ये तो एक नई चीज़ आ गई है। हाँ। मैं उसी शौक से खाता हूँ। हमारे घर में नाश्ते यूजुअली हल्के किए जाते हैं। अच्छा। संडेज़ को होते हैं, हाँ, हलवा पूरी वगैरह इस तरह तो टेबल वेबल सेटअप होता है कुछ इस तरह होता है कि? नाश्ते पे नहीं उस तरह होता। दोपहर के खाने और रात के खाने पे होता है। अच्छा, नाश्ते पे क्या होता है कि हम लोग अमूमन लाउंज में बैठे होते हैं, वहीं पे ट्रेज वगैरह रख जाती हैं, इस तरह की चीज़ें। हाँ, छोटी टेबल्स आ जाती हैं काउचेस के पास, टेबल्स इतनी वो अंदर चली जाती है सोफे के नीचे। इन वन जो चल वो यूँ निकलती आती हैं। कंफर्ट हो जाता है आपको। और नाश्ता वैसे होता है, नाश्ता वैसे होता और वो उबले हुए अंडे से ही आप खुश हो जाते हैं। है। बहुत खुश, बहुत खुश। तो एहतमाम जो होता है आपके घर में डाइनिंग टेबल पर, वो किस वक्त होता है? दोपहर और रात का होता है। और वो ज़्यादातर क्या पसंद किया जाता है? वो ओवर द इयर्स चेंज हुआ है थोड़ा। अच्छा। एक टाइम था जब अम्मी हयात थी, अच्छा, तो अम्मी हर रोज़ गोश्त, सब्जी और दाल तीनों चीज़ें बनती थी, ओके, और चावल और रोटी भी रोज़ बनते थे। अच्छा, तो अम्मी का इस तरह का था। फिर जाहिर है लाइफ भी चेंज होती जाती है, लोगों के नंबर्स बढ़ जाते हैं, कम हो जाते हैं घर में। उसके हिसाब से अब हम लोग यूजुअली कोई एक प्राइम चीज़ होती है, लाइक यू नो कढ़ाई बनवा ली, बहुत जी चाह रहा हुआ तो बोंग टाइप चीज़ बनवा ली। ओके, वो हमारे घर में बहुत पॉपुलर है। बोंग वो पाए वाले होती, पाए वाले बोंग। हाँ, बोंग पाए कहते हैं उसे, लेकिन पाए अलग चीज़ है, बोंग अलग अलग चीज़ है। यस, जिस तरह अम्मी बनाया करती थी, ओवरनाइट बनाया करती थी बोंग, हाँ, और बड़ी मज़े की। उसका हाँ, उसके जूसेस निकलते हैं हड्डियों के, और बड़ी तो दाल चावल वाली फैमिली नहीं है आप? दाल चावल कचूमर और वो खाते ये चीज़ें शौक से हैं। अब हम लोग ऐसे दाल चावल कचूमर टाइप होते जा रहे हैं। इस तरह आसान वाले खाने हैं। आसानियाँ आ रही हैं, तो वो हम थोड़े होते जा रहे हैं, और उसका अपना मज़ा है।
और कुछ लोग अंग्रेजी खाने भी तो होते हैं जो स्टेक बनवाओ भाई फलाने हमारे से घर खा में कर आए हैं, वो वाला चीज। नॉट रियली हम लोग देसी खाने देसी खाते खाने हैं। शौकीन। क्या मज़ा ही और है। हमें अगर इस तरह अंग्रेजी खाने हो तो फिर हम रेस्टोरेंट हाँ, चले जाते हैं। हम लोग देसी खाने वाकई खाने नहीं रेस्टोरेंट देसी खाने नहीं जाते, जाते, वो देसी घर में घर पे ही हो बनते रहा था, हैं yes। और फिर कुछ ऐसे शौक पूरे वो हम फिर रेस्टोरेंट में जाते हैं। आप बताएं भाई आपका क्या रिवाज जब भी आप वहाँ होती हैं? हाँ, जब भी मैं वहाँ होती हूँ देखें, जब भी आप टेबल पर बैठते हैं तो दस्तरखान ज़रूर याद आता है। जो हमारी अम्मी के ज़माने में होता था, दस्तरखान होता था। तो दस्तरखान के अभी मैं आपका इंट्रो सुन रही थी तो यकीन जाने मैं कहीं खो गई और मैं बहुत इमोशनल भी हो गई कि इससे इतनी मेमोरीज़ जुड़ी हुई होती हैं। तब दस्तरखान होता था, तब सब लोग एक साथ होते थे। हम लोग जब दोपहर में स्कूल से आते थे खाना एक साथ खाते थे, चाहे वो दाल चावल होते थे, कुछ उमर सैलेड होता था, अचार होता था, बड़ा मज़ा आता था, बड़ा जायका होता था उसमें, क्योंकि अम्मी के हाथ का बना हुआ होता था। उसमें कुक और घर की जो मुलाजमीन हैं उनका हाथ नहीं होता था, तो उसमें एक जायका अपनाइयत का होता ही था। वक्त गुज़रने के साथ साथ जब हमारी वो स्टेज आई कि हमने अपने बच्चों को कौन सी यादें देनी है, तो हम मसरूफ़ हो गए, हम बिज़ी हो गए, हम अपनी अपनी ज़िंदगियों में इतने मसरूफ़ हो गए कि जो यादें, जो मेमोरीज़ हमारे पास हैं शायद हमारे बच्चों के पास नहीं है। और अब बच्चों के पास तो शायद ही हों, नहीं, वो दोबारा चक्कर दोबारा घूम कर वही आ रहा है। अब जो जेनजी पेरेंट्स हैं, वो जेनजी पेरेंट्स कह लें या जेन अल्फा तो खैर बहुत ही यंग हो गए, वो मेरे ख्याल से ज़्यादा केयरिंग हो गए हैं। वो 10 बच्चे नहीं पैदा करते, वो 2 पैदा करते हैं, पर उन पे चिपक जाते हैं। हमारा 2 भी पैदा करते हैं ना, तो उनको खाना खिलाने के लिए मोबाइल लगाना बहुत ज़रूरी है। आजकल के खाना उन्होंने खाना भी है तो मोबाइल देखते हुए खाना है, वरना नहीं खाना। अच्छा, ये पढ़े लिखे या हाउसवाइफ्स की बात नहीं कर रही, हमारी रूटीन बन चुकी है। तो एनीवेज़ ये तो हमारा टॉपिक नहीं है, लेकिन आजकल नाश्ते की टेबल पर भी फैसल अकेले ही नाश्ता करते हैं क्योंकि वो घर पर होते हैं, वो बहुत पर्टिकुलर है अपने नाश्ते में। अच्छा। वो हमेशा से एक पराठा और रात का जो भी सालन है, और अगर दाल है तो ठंडी दाल और साथ एग फ्राई। अच्छा, ये ठंडी दाल वाला क्या कहा? वो मूंग मसूर की दाल ठंडी, अच्छा, ठंडी दाल और एक एग फ्राई। मैं कभी इमेजिन नहीं कर सकती ठंडी दाल। अम्मी भी ठंडी दाल, वो भी नहीं। और पराठा, बल वाला पराठा होना चाहिए, जो कि ताहिरा तो बनाती है, लेकिन जब मैं जाती हूँ तो फिर मुझे, मैं फैसी को तो नहीं कहती, लेकिन मैं देख रही होती हूँ, मैं कहती हूँ वैसा नहीं बना। मैं फैसी को नहीं कहती, फैसी कहती मुझे तो ऐसे ही आदत हो गई भी है, मैं तो अब ऐसा ही खाता हूँ। तो बस ये फैसी, बाकी बच्चे जैसे जैसे उठते हैं, जैसे किसी ने काम पर जाना है, सुबह क्रिकेट खेलने जाना है, या उनका अपनी कोई भी एक्टिविटी। आप क्या खाती हैं इधर? मैं इधर देखें, वक्त के साथ साथ ना हम लोगों की रूटीन चेंज हो रही है। मेरा तो लाइफस्टाइल बिल्कुल चेंज हो गया जैसे ही आपकी एज बढ़ती है। बहुत मैं पहले पराठे नहीं छोड़ती, मैं पराठा खाती थी, देसी घी का बल वाला पराठा, उसके साथ अचार भी खा लेती थी। जैसे ये सीज़न शुरू हो गया तो मैं साग के साथ पराठा बड़े शौक से खाती थी। फिर आपका गोभी गोश्त हो और उसके साथ पराठा हो, और अगर गोभी गोश्त अगर थोड़ा सा टाइम है तो मैं गोभी गोश्त को पराठे में डलवा के गोभी वाला पराठा वाला पराठा। यार, अच्छा, ये अक्सर होता है, गोभी बची हुई हो तो आलू गोभी भी वो भी पराठे में डल जाती है, और उसे आप चाय के साथ खाएं, कसम से इतना मज़ा आता है, बहुत मज़ा आता है। और अब पराठे दूर हो गए, अब पराठे दूर हो गए, जिसका मुझे बड़ा दुख है। अब मैं दही में आजकल जो मेरा है वो दही में, कराची में दही बहुत अच्छा मिलता है। तो मेरी कोशिश होती है मैं अपने हर मील में दही को ज़रूर ऐड करूं। तो दही में मैं आजकल नट्स डालकर वो खा रही हूँ, और बाद में टी बैग वाली विदाउट शुगर चाय पी रही हूँ। और बस ये है आजकल मेरा नाश्ता, लेकिन मेरा 6-8 दिन के बाद चेंज हो जाता है। कभी मैं ब्रेड ले लेती हूँ, उस पर बटर लगा लेती हूँ, नॉट मार्जरीन, बटर, ये बहुत ज़रूरी है। और कभी एग फ्राई भी ले लेती हूँ, मतलब खाली, और कभी एग बॉयल भी ले लेती हूँ।
तो एहतमाम किस वक्त एहतमाम होता है, दोपहर या रात? देखें, एहतमाम तो मुझे हर मील में चाहिए। अच्छा, कुछ सजी हुई हो टेबल ऐसी? मुझे सजी हुई, जो जैसे कहते हैं ना हमारे फ्रेम, जावेद फाजिल का अगर इतना फ्रेम है ना, वो इतना सजा हुआ होता था कि बाहर क्या है उससे कोई गर्ज नहीं। तो मेरा अब इतना सा जो टेबल है, जो जिसमें मेरी ट्रे होती है, परफेक्ट होनी चाहिए, चम्मच सही होने चाहिए, प्लेट सही होनी चाहिए, तब मुझे मज़ा आता है। तो मेरी अम्मी हमेशा कहा करती थी कि चाहे आप दाल और सब्ज़ी खाएं, साथ सैलेड रायता हो ना, तो आप अपने आप को बादशाह समझते हैं। लवाज़मात। मेरा भी यही है। तो बस सजा हुआ होना चाहिए सब कुछ, नीट एंड क्लीन होना चाहिए, एप्रन हो ना हो, टिशू पड़े हो और ऐसा ना चाहिए। हाँ भाई आमना, तुम्हारी क्या कहानी है कि वो यही बिस्तर पे चढ़ के बैठ जाती चौकड़ी मार के या नहीं? आपको पता है बिस्तर पे तो मैं बिल्कुल खाना नहीं खा सकती। बताएं क्यों? मेरे दिया को भी एक दफा कहती है कुछ नहीं होता। नहीं, कहते हैं आपके डेट्स बढ़ जाते हैं, आपके उधार बढ़ जाते हैं। आप क्या बढ़ जाते हैं? उधार बढ़ जाता है। नहीं, कहते हैं कि रिस्क ये में कभी कहती है कि होती है, कमी हो रिस्क में जाती कमी है सुनाई है। और आपके उधार कभी क्यों इतने उधार चढ़ाए में? तो आजकल जितनी भी मिथ्स है ना, ये फैला रही है। वायरल हुई हुई है इसकी, वो जो गोश्त वाले के पास तुम गई थी, वो भी मैंने किया है। वो कि तुम यहीं रहोगे, क्या क्या थे वो, खटमल ना बोले। अच्छा, वो बड़ा बड़ा वो भी काला बाबा का, वही जो कौन सी काला बाबा बोला, काला बाबा जो ये वायरल हुई था। लाल बाबा काला भी होता है वो। सुने नेक्स्ट क्या वायरल हो रहा है? आपने क्या कहा कि क्या होते हैं? काला बाबा उधार बिस्तर पे बैठ के रिस्क ये में दोबारा कमी हो बोलो सही से, ताकि वो सही वायरल हो। देखिए, रिस्क में कमी हो जाती है अगर आप बेड पे बैठ के खाते हैं और आपके उधार बढ़ जाते हैं। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है, मुझे भी ना बेडरूम में बैठकर खाना खाना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि एक स्मेल रच बस जाती है आपके कमरे में ना, आ जाती है। नहीं, मुझे ऐसा लगता है सब पापा कि जो लोग बेड रिडन हो जाते हैं फिर सारी जिंदगी वो बेड पे ही खाते हैं। अब मैं अपने पापा को देखती हूँ ना, मुझे बहुत फील होता है कि यार वो व्हील चेयर पे भी बैठते हैं तो दोबारा बेड पे चल जाते। तो अल्लाह ताला ने अगर आपको ये हाथ पाँव दिए तो आप बैठ के टेबल पे खाएं। अच्छा, जैसे सबा आपा ने कहा ना, अम्मी के टाइम पे जब अम्मी जिंदा थी और हमारी नई शादियाँ हुई थी, मेरी अम्मी का ये एक डंडा चलता था, अगर हम स्कूल से आए हैं और हम दस्तरखान पे नहीं बैठे, पापा बेशक ऊपर बैठ के, पापा तो दोपहर में होते नहीं थे ज़्यादातर, अम्मी दस्तरखान पे और डाल के भी खुद देती थी। पतीलियाँ पड़ी होती थी, डोई और अम्मी का चम्मच चावल वाला, और अम्मी कहती थी मैं पाऊंगी। और मांगना भी है ना दूसरी दफ़ा तो अम्मी से ही मांगना है। तो वो हमारे घर में बड़े एक रूल्स थे। और रात के टाइम फिर हम सब मिलके खाते थे। फिर उसके बाद थोड़ा चेंज हो गया, जब मैं शादी करके आई तो वहाँ कोई दोपहर में रोल कबाब लेके आ रहा है, कोई शाम में कुछ खा रहा है, कोई वही अपने टाइम से उठ रहा है। फिर मैंने रूल बनाया, मैंने कहा एक टाइम तो दोपहर में अगर मैं और आंटी खा रहे हैं तो रात को हम सब मिलके खाएंगे। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि मिल के खा के बैठ के खाना बहुत मज़ा आता है। अच्छा, जितने भी आप रोबदार हो जाएं, जितना भी घर में आपकी सुनी जाए, मुझे ऐसा लगता है कि इस मामले में तो मेरे बच्चों पे भी नहीं चलती। नहीं खाते एक साथ। अभी बेटा छोटे हैं ना, कहाँ हैं सब पापा, बड़े हो गए। नहीं, जब बच्चों की शादियाँ हो जाती हैं, बेटियां हैं, बेटों के साथ मैं कह के थक गई। मेरा इस बात पर मेरे कितने कितने दिन मूड ऑफ रहता था कि रात के खाने पर टेबल पर सब मौजूद होंगे। अब एक आ रहा है, अभी जिम से आए हो, अभी मैंने प्री पी लिया है, तो अभी मैंने ये पी लिया है, तो मैं फिर अभी जी मैंने बॉयल एग ले लिए। फिर आहिस्ता आहिस्ता, पहले मैंने कहा खून जलाने से बेहतर है इसके साथ समझौता कर ले। कहते अच्छा बेटा नहीं करना, मैं खा लूँ। जी 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 हाँ। तो वो मैं और निशा बैठकर खा रहे होते हैं। फैसी का तो एक टाइम है, उन्होंने नाश्ता करना है 8 बजे और उन्होंने 6 से 7 बजे के दरमियान अपना खाना खा लेना। उसके बाद उन्हें लवाजमात रख दें, जो मर्जी, उसने एक निवाला नहीं ले। ये सही है भाई, हेल्थ सबकी अपनी। और अगर सोचे कि खाने की टेबल पे पानी गिर जाए, जो रीत है हर घर की, फिर तो गिरता ही रहता बस फिर होता है फिर वो जो डोई नीचे होती थी वो मैं पता सी तू गिराना है। तो ये डाइनिंग टेबल में ये चीजें होती हैं। पंजाबी माएँ जो है ना, बचपन में विद मुहावरे एंड मिसालें। अच्छी अम्मी तो बहुत सारे मेरी अम्मी देती बहुत सारे। अच्छा सॉरी, तुम्हारा रह गया, फिर मैं अगला सवाल करूंगी।
दस्तरखान। हमारे घर में तो डाइनिंग टेबल नहीं है आज तक दस्तरखान लगता है। वेरी गुड। आज भी हम लोग नीचे फ्लोर पे ही बैठते हैं और जबरदस्त। अम्मी ही आज भी सर्व करती हैं। भाभियां हैं, बहनें हैं, अगर अम्मी बोल भी देती है ना भाभी को कि तुम डाल दो तो कहती नहीं अम्मी आप ही आए। और हमें भी यही भाभियों को भी अम्मी डाल के देती है। यस अम्मी सर्व करती है। ओह, वाह। भाभियां भी नहीं। आज तक वही पतीली रखी जाती है, दस्तरखान लगता है, सब बैठते हैं पास और अम्मी सर्व कर रही है। वेरी गुड। इस पे तो क्लैप चाहिए भाई। मैं तो बड़ा मिस करती हूँ। आज तक ऐसे यहाँ मैं ऑफ कोर्स फैमिली नहीं होती तो यहाँ मैं अकेली होती हूँ, बेड पे बैठ के भी खा लेती हूँ। बहुत इख्तलाफ है इस बात से। अकेले होते हैं तो फिर क्या, अब जब टीवी सामने उधार चढ़ेगा। अच्छा उधार अल्लाह का शुक्र है आज तक नहीं है। उधार को क्या लफ्ज बोल रही थी अभी? उधार बढ़ जाते हैं ना। नहीं कुछ भी और उर्दू में ही बोल रही थी ना। नहीं यही उधार ही चढ़ते हैं। उधार ही। उसको एक दफा मैंने कहा इसको एक दफा मैंने कहा जान दे कुछ नहीं होता। नहीं है, आज तक कोई उधार नहीं है। कुछ नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। सुपरस्टिशियस होते हैं उनका हो जाता है। हाँ आप मैनिफेस्ट करते हैं ना चीज़ें। हाँ, आप जो सोचते हैं वैसा अच्छा होगा। ये जो डाइनिंग टेबल है ना माशाल्लाह, इस पे बहुत सारी अच्छी बातें भी होती है लेकिन बहुत बेइज्जतियां भी अम्मा अब्बा की तरफ से मिलती हैं। बहुत सारी इसी डाइनिंग टेबल पे इतनी बेइज्जतियां मिली है, नंबर खराब हुए या कुछ हो तो माशाल्लाह आपकी बेइज्जतियां बताएं जरा। डाइनिंग टेबल पे बैठ के बेइज्जतियां क्या हमारी जो हुई या हमने जो की? नहीं आप पहले अपनी बताएं फिर आपकी बाद में पूछूंगी ना कि जो आपने की। पहले आप जब आप बच्ची थी और आपकी बेइज्जतियां क्या हुई हैं दस्तरखान। अच्छा वो तो दस्तरखान पर हुई ना। पहले हम मेल से शुरू करें ना। शुरू करें। मेल अच्छा, फर्स्ट मेरी बारी आती है। आपकी जी। एक अनार है ना। वो बीमार नहीं है, लाल है। हाँ टेबल पे सॉरी दोबारा बेइज्जतियां हमारे एक्चुअली अम्मी ना मेरी बहुत ही एक हलीम तबीयत की इंसान थी, तो हम लोग उन बेइज्जतियों से बच गए जो आमतौर पे हो जाती हैं। मुझे याद है जितना पानी गिरना, चीज़ें टपकाना, अपने ऊपर गिरालना, ये चीज़ें बहुत कॉमन। देखिए ये वाली बेइज्जतियों की बात नहीं कर रही, आने तो तुम्हारे अब्बू को बताऊंगी तो अब्बू तो डाइनिंग टेबल पे ही मिलते थे। अब वो अब्बू आ गए और वो सारे कच्चे चिट्टे अम्मी ही खोलती हैं अब्बा के सामने। नहीं मैं बड़ा ब्लेस्ड रहा हूँ, मैं शदीद ब्लेस्ड रहा हूँ। मेरी अम्मी इंतहाई। तो बाकी भी शरारती आपके भाई थे, उनका क्या? हम लोग ना मेरा बड़ा भाई जो है वो ज्यादा शरारती था। अच्छा फरहाद। मैं एक बीबा बच्चा। वो तो अभी भी शरारती है ना। वो अभी भी शरारती। उनके इंटरव्यूज तो देखे वो मेरे पास भी आए थे यहाँ पे बेचारा। हाँ मैं बीबा बच्चा था और उससे मेरी तो बचत रही कि ना मेरी उस तरह की शामत आई ना कोई शिकायतें लगी, क्योंकि मैं एक तो वो बच्चा था जो बाकी, क्योंकि दोनों भाई बाहर चले गए थे अमेरिका, मैं घर पे था। तो मैं आई वॉज लाइक द एप्पल ऑफ द आई काइंड ऑफ अ थिंग। खाओ बेटा खाओ। हाँ बिल्कुल अम्मी ने मुझे फीड किया है बहुत प्यार मोहब्बत से, और उन्होंने कोई शिकायतें वगैरह नहीं लगाई। मैं इसलिए वाकई ब्लेस्ड रहा, इसलिए जब मैं सुनता हूँ ना कि भाई यहाँ पे शिकायतें वगैरह बहुत लगती हैं और वाकई लगती भी मैंने सुना हुआ है टेबलों में बैठ के ना। अब्बा और अम्मा दोनों से कभी भी नहीं नहीं डांटे वगैरह भी बहुत ही कम पड़ी, बहुत ही। मैं अच्छा छूट गया बस इस ये वायरल होने वाले, ये बोरिंग है। हाँ बहुत ज़्यादा। कुछ भी नहीं हुआ इनकी, कुछ नहीं हुआ, अल्लाह का शुक्र है। स्मूथ जिंदगी गुजर गई मेरी। सब आप बताएं। अच्छा ये होस्ट बन गई है अपना। सही है ना, अच्छा है, उसको चट्टू पट्टू है वो, उसको पता है मुझे क्या चाहिए। डांटा ज्यादा या डांटे ना? अच्छा मैंने भी अपनी अम्मा से बहुत कम डांटे खाई हैं। कभी कभी मैं स्कूल बंक करके, बंक तो नहीं, निकलने नहीं देते थे आफ्टर स्कूल, मुझे भाई लेने नहीं आए तो मेरी फ्रेंड कहने लगी चलो मेरे यहाँ चलो, और उधर से तुम्हें बहुत कम डिस्टेंस था मेरे घर का और उसका। मैं उधर चली गई और उधर हम खेलने में लग गए, 4 बज गए और मुझे जहन में ही नहीं कि मुझे घर भी जाना है, और घर वाले सारे परेशान। वो दस्तरखान पर मेरे ख्याल में परेशानी थी बस कि सबा क्यों नहीं पहुंची। सब स्कूल में पता करवा लिया, भाई मेरे इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, और मैं मेरे ख्याल में एक गली छोड़कर एक गली में उसका घर था जहाँ मैं खेल रही थी मज़े से, और मैं बड़े मज़े से खेलती थी। जब आई घर और जो मम्मी ने यहाँ से गर्दन पकड़ी और वो दस्तरखान पर जब बैठे हुए थे तो उन्होंने पकड़ के वहीं सर मेरा नीचे मारा कि तुम्हें कुछ अंदाज़ा है कि हम कितने परेशान, हमारा निवाला अटक गया और तुम मज़े से। और जो मार पिटी, शुक्र है उस वक्त मेरे नाना आ गए सियालकोट से, तो मम्मी उनसे मिलने में लग गई तो बचत हो गई, सही टाइम पे पहुंचे हो। बचत हो गई। और बस इसी तरह की कुछ चीज़ें याद हैं।
बाकी पढ़ाई में तो हम लोग मैं ठीक ही थी, तो इसलिए उसमें डांट नहीं पिटती। अच्छा, तुम लोगों की बेइज्जतियां ब्रेक के बाद इसकी हुई है का मेरी तो बहुत एक ब्रेक के बाद देखते रहिए। इसकी बोलने पर हुई होगी। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। डाइनिंग टेबल पर हुई बहुत सारी मज़े मज़े की बातें और यादें आज हम गैदर करके आपके सामने लेकर आए हैं। आप भी फ्लैशबैक में चले जाए हैं ना, नॉस्टैल्जिक होता है बहुत। सो हम आपकी बेइज्जतियों के ऊपर आए थे। हाँ मेरी तो बहुत बेइज्जतियाँ हुई हैं, इतनी बेइज्जतियाँ हुई हैं कि जब मैं क्योंकि पढ़ाई में थोड़ी सी कम थी, तो जब मुझे पता होता था ना अब हमने टेबल पे बैठना है, दस्तरखान पे बैठना है, हाँ। एनू स्कूलों चुक लो, ए नहीं पड़ेगी, एन घर दे काम कराओ, मैं उसी में मेरे आंसू, अब मैं खाना इधर अटका हुआ है। मैं कहती थी मैंने एक मेरी पुरानी आदत है, मैं खाना ना नाराज़ हो जाती हूँ और मैं खाना नहीं खाती। हाँ। उस पर भी मुझे छितर पड़ते थे कि खाना है बह के, तो मैं कहती थी मैंने नहीं खाना। आप लोग मेरी बेइज्जतियाँ करते हैं, मैंने नहीं बैठना। सबसे छोटी बहन हूँ, तो वो अम्मी उस पर भी डांटती थी। इतनी मेरी बेइज्जतियाँ हुई, कोई शरारत है कुछ है, बस पापा रात को हमारे साथ खाते थे। अम्मी कहती थी आन दे प्यो नू, मैं दसांगी। और बहनें भी जब शादी हो गई और आती थी तो यही सुनने को मिलता था, बहनें आ जाएं फिर बताऊंगी मैं। हाँ। और वो टेबल पे ही सारी मेरी क्लास होती, वही ना, बहुत क्लास हुई। बड़ी यादें वाबस्ता होती हैं भाई इससे। मैं बचती थी कि मैं दस्तरखान पे बैठना, मुझे खाना ही नहीं, बैठना पड़ता था। अच्छा मैं कह रही हूँ मैं रुस भी जाऊँ, वो माएँ होती हैं। अब मैं ऐसे करती हूँ, अगर कोई बच्चा कह दे कि मैंने नहीं खाना तो मैं उस पर भी पीछे पड़ जाती, क्यों नहीं खाना, खाओ इसको खाना। तो यही तुम्हारी अम्मी भी करती थी ना, खाओ ये करो। ये बेइज्जतियाँ बहुत हुई हैं। और तुम्हारी? हमारी अम्मी स्ट्रिक्ट थी, अब्बा नहीं, तो हमें अम्मी से यहाँ पर डर लगा रहता था कि बस अम्मी तो ये कहती नहीं थी तो आंधे तेरे पे हो ना, अम्मी खुद ही काफ़ी थी। हाँ। तो अम्मी बहुत सख्त थी और अम्मी का जो कहते हैं ना पंजाबी माँ, बस यूँ आँख उठा के देखती और बस बच्चे का दम निकल जाए। हमारी अम्मी वैसी थी। और कोई टाइम टेबल नहीं था। स्पेशली अगर मोहल्ले में किसी बच्चे का या कजन्स में से किसी बच्चे के नंबर ज़्यादा आ गए, वो दिन तो ऐसा होता था कि घर कैसे जाएंगे, क्योंकि ये तो है ही नहीं कि रात में अब्बा आएंगे तो शिकायत लेंगी, अम्मा तो अभी हर वक्त घर पे है। वो घर जाना जो होता था ना, वो ऐसे बच के, लेकिन आफ्टर ऑल तो जाना ही है ना, बस फिर तैयार होती थी। फिर ऐसे नहीं कि सिर्फ डांट पड़ती थी, मार भी पड़ती थी, कहाँ पड़ती थी नहीं पता चलता। अच्छा, पता नहीं लोगों को होता है कि सब डाइनिंग टेबल पे एक साथ बैठकर खाना खाएं। हमारे घर का अजीब वो है, मेरे मियाँ का दिल चाहता है कि गद्दे बिछा के सब एक कमरे में सोए, जितने भी कमरे हो घर में, बल्कि गद्दे क्यों एक ही बिस्तर पे सब आ जाए, पांचों के पांचों फैमिली में। एक ही होता है कि बस सारे एक ही कमरे में। एसी खराब होता है, दूसरे कमरों को सही नहीं करवाएगा, कह रहा अच्छा सब एक कमरे में एक ही है। तो कोविड के दिनों में जाहिर है हम अलग हो गए थे ना, क्योंकि हम 3 वाले कोविड वाले हो गए थे और 2 अलग, लेकिन उसने इतना एंजॉय किया कि हम सब इकट्ठे हैं, एक ही जगह एक ही कमरे में, सारे बच्चे बड़े होके भी सो रहे हैं, तो वो एक पार्टी होती है। खाने का और इकट्ठे सोने का भी बड़ा मजा होता है। आई कैन अंडरस्टैंड यासिर's थिंग। भाई मेरे डैडी क्या किया करते थे, मैं जब कराची से लाहौर गई तो उनके कमरे में एसी था, तो वो सब, और उन्होंने अपने कमरे में फ्रीज़र भी रखा हुआ था और उसमें उनके खाने पीने की भी चीज़ें थी और 7 बॉटल्स में नट्स वगैरह भी पड़े होते थे। तो वो मुझे फ़ोन करते थे कि आ जाओ बच्चों को लेकर। मैं कहती डैडी आप हर वक्त बुलाते रहते हैं, हाँ। बच्चे स्कूल से आए हैं, मैंने कोई उनको होमवर्क करवा, यहाँ आके करवा लो, यहाँ आकर करवा लो। तो डैडी इतना कहते थे कि मैं गुस्से में उठकर जाती थी। मैं कहती थी डैडी आप मुझे मेरी रूटीन, नहीं गर्मी है बहुत, तो फिर अंदर ही बिठा के, बच्चे तो कहते थे अब घर जाने ही नहीं, क्योंकि कभी बच्चों को फ्रीज़र में से आइसक्रीम मिल रही है और कभी उसमें योगर्ट रखते थे वो फ्लेवर वाला, वो निकाल के दे रहे हैं, कभी नट्स दे रहे हैं। और फिर मैं निकलने लगती थी तो कहते थे चाय पी कर जाना। डैडी मम्मी सो रही है, नहीं मैं बना कर लाऊंगा ना। तो फिर डैडी केटल में दम वाली चाय लेकर आते थे, फिर मैं चाय पीती थी। मैं कहती थी अब मैं जाऊँ अपने घर। हाँ जाओ बेटा। और ये वो मैंने कह दिया था मुसर्रत को तुम्हारा खाना भी बना हुआ है और वो डाल दिया, वो भी ले जाना, घर जाके कुछ बनाना ना। अच्छा। तो पहले ऐसे हुआ करता था कि माँ बाप अच्छा हमें जो डांट पिटती थी ना, जैसे उन्होंने बताया कि इतनी डांट पिटती थी, हमें डांट पिटती थी, हमें फील भी नहीं होता था, हम दूसरे लम्हे बिल्कुल सही हो जाते थे। आजकल कि भाई अम्माओं का तो काम ही है कि डांटें। आजकल आप बच्चों को डांट ही नहीं सकते, उनके दिल में बैठ जाता है।
कि जी हमें डांट पीटी थी, सेंसिटिविटीज बहुत चेंज हो गई। इतनी ज्यादा Childhood वो भी traumas एक आ लगता है कि एक अनहोना सा काम हो गया है कि डांट दिया है। मैं तो बच्चों को हमें खैर, परवाह मैंने ही तो नहीं होती थी बहुत कि डांटा है कितनी डांट बच्चों पड़ को। गई। बहुत डांट। मैंने अपने बेटों को, सादिया को तो नहीं पड़ी, मेरे बेटों को इतनी डांट पिटी हुई है। अच्छा बड़े वाला जो है ना उसको तो परवाह ही नहीं, उसने तो अम्मा ने तो डांटा ही आपने भी डांटा। डाइनिंग टेबल पे बैठ के डांटा और है? डाइनिंग टेबल कभी, अच्छा जब मेरी तबीयत भी ख़राब होती थी तो रात में आंख खुल गई, अब मैं कि भाई फैसी परेशान ना हो बच्चे, तो डाइनिंग टेबल पर जाके तो 2-2 घंटे ऐसे बैठी रहती थी। तो वो डाइनिंग टेबल खुशी, तकलीफ, हर चीज़ में ना वो इस्तेमाल हुई हुई है। एक रेलेवेंट सी जगह बन जाती है, कोई अहम डिस्कशन करनी है, कोई इम्पोर्टेंट, सब जरा डाइनिंग टेबल पे आओ, जरूरी बात करनी है। जान निकल जाती है। ड्रामों में भी ऐसे और ही होता है। डाइनिंग टेबल के लिए सेंसिटिव भी लोग होते हैं जिन्होंने चीज़ें सजाई होती हैं। मेरी चीज़ें अगर कोई ख़राब कर दे खाने के बाद, मैं कहती हूँ उसी वक्त सफाई करके सारी चीज़ें दोबारा से रखो। मेरी सब घर में कहते हैं जब मेहमान चले जाएंगे आराम से सारी कटलरी रखेंगे, मैं कहती हूँ नहीं नहीं कोई बात नहीं, अभी कर दो, बस डाइनिंग टेबल गंदी ना हो मेरी। अच्छा अब देखिए उससे शुरू करते हैं जो हमने आप लोगों से पहले से ही पूछ ली थी चीजें, ताकि याद सारी रहे ना, बातें हम तो भूल हमने जाएं। कर ली वो। नहीं हाँ, नहीं सारी तो हो गई। अभी आती रहेंगी याद। अच्छा। हाँ वो आपकी यादगार बात से बात निकलती है। याद दहानी के लिए, जैसे अब अली का जो है डिस्कशन अबाउट गोइंग अब्रॉड, बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन ऑफ लाइफ जो है वो भी आप बैठ के डाइनिंग टेबल पे डिस्कशन होती है। किसी को कन्विंस करना हो, शिकायत करनी हो, या वो कहते हैं कि फूड ऑक्सीटोसिन या क्या रिलीज करता है, यू नो हैप्पी हार्मोन। हाँ, हैप्पी हार्मोन जो है वो फूड से आपके पसंदीदा खाना। इट ओपन्स यू अप ऑल्सो। मुझे याद है जो आप बाहर जाने की बात कर रही हैं, मैं जब 18-19 साल का था, मेरे दोनों भाई जा चुके थे अमेरिका, और मेरी अगले दिन फ़्लाइट थी। रात को देर से फ़्लाइट्स होती हैं, थर्ड वर्ल्ड की बड़ी बुरी टाइम पे फ़्लाइट्स होती हैं हमेशा। हमको वो भी बेचारे को मुश्किल में ही जाना पड़ता है। तो अगली सुबह फ़्लाइट थी, और मुझे याद है क्योंकि मैं बचपन से देख रहा था मेरे भाई जब मुल्क से जाते थे तो एक ख़ास किस्म का डिप्रेशन सा ना घर पे आ जाता था। तो वो टेबल टॉक्स, स्पेशली दोज मील्स जब मेरे भाई जाते थे, बड़ी एनर्जी उसमें दबी हुई होती थी, अजीब सी होती थी, खालीपन होता था। तो मुझे याद है जब मैंने अप्लाई करना शुरू किया कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के लिए अमेरिका में, और मुझे एडमिशन मिल गया, मैं इंजीनियरिंग के लिए जा रहा था उस वक्त, और सुबह फ़्लाइट थी, और मुझे याद है इसी तरह खाना लगा हुआ था, और मुझे अम्मी, अब्बा और मेरी नानी बैठे हुए थे, एंड आई कुड सी एक खामोशी, और उन तीनों के एक ही जैसे चेहरों पे एक उदासी भरी हुई। तो मुझे लगा कि दिस इज़ नॉट वर्थ इट, नहीं जाना चाहिए। तो मुझे याद है कि मैंने उसी वक्त टेबल पे ही मैंने ये कहा था कि मैं नहीं जा रहा। तो ये लोग ज़रा ज़ाहिर है हैरान भी हुए, कुछ आई एम श्योर अंदर से कुछ भी हुए। मैंने क्यों, मैंने कहा बस मैं नहीं जा रहा। मैंने उन्हें नहीं बताया उस वक्त, बाद में बताया कि ये वजह थी। लेकिन मुझे ये याद है कि वो खाने की टेबल पे ही वो चीज़ मुझे रिवील करने का मौका मिला। मुझे हिम्मत नहीं आ रही थी कि मैं बोल दूँ। नहीं, एक प्रेशर भी होता है ना कि आप सुबह जा रहे हैं, दोस्त यार भी इन्वॉल्व हैं, सब लोग बात भी कर रहे हैं कि कोई स्पेशल भी हो सकता है जिसके लिए आप ना जा रहे हो। हाँ, ये हम ना एक वो जिस तरह वो हमारे ड्रामों में होती है, जैसे शो के बाद में पूछना मसलन आप किसकी बात, तो हाँ कोई स्पेशल भी हो सकता है। हाँ, बढ़िया हो जिस तरह पेरेंट्स थे, नहीं उससे शादी नहीं हुई थी मेरी। अच्छा, लेकिन उसकी वजह से रुक भी तो सकते हैं ना। लेकिन उस वक्त एज ऑफ दैट टाइम की वजह से ठहर गया था। और मुझे याद है कि वो डाइनिंग टेबल, इसीलिए मुझे वो चीज़ जब ये इस शो के कॉन्सेप्ट की बात हो रही थी, मुझे इंस्टेंटली वो याद आया कि दैट वाज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट इन माय लाइफ, जो डाइनिंग टेबल पे चेंज हुआ। तो वो जाहिर है नहीं कि वो फ्लाइट नहीं कैच की, एडमिशन कैंसिल। पता नहीं अल्लाह मियां ने आपके लिए क्या सोच के रखा होता है, अब वही आपके दिल में और दिमाग में ये चीज़ें डाल देता है कि आपके लिए क्या बेहतर है। बिल्कुल। और वो कोई मुझसे पूछ रहा था अभी कि रिग्रेट नहीं हुआ इसका कभी? मैंने नहीं, रिग्रेट तो कोई भी नहीं हुआ, क्योंकि मैंने उसके बेनिफिट्स बहुत देखे। अम्मी अब्बा के साथ रहने के ना एक बहुत वो एक ब्लेसिंग भी है, और आप तीनों ही बाहर होते तो फिर देखें फिर वो अकेले रह जाते और
वो वाली सारी परेशानी। तो सही है ना, आप इकलौते बेटे बन के आपने जो है वो सारा प्यार अम्मा का बटोरा आपने। खाने पे ऐलान किया मैंने कि मैं नहीं जाता। अच्छा ये क्या है, ग्रोसरी? हाँ ये हो गई बात। हमारी जिंदगियों में ग्रोसरी बड़ी अहम होती है ना। नाश्ता कर लिया, जब मैं घर पर होती हूँ मैं वहीं कहती हूँ कि भाई कॉपी पेंसिल ले आओ और मैं ग्रोसरी लिखूँ। अब फिर मैं वो सारी चीज़ें वहीं बैठकर लिखी जाती हैं। वहीं बुला के पूछा जाता है, अच्छा वो है उस डिब्बे में देखो दालें कौन कौन सी पड़ी हुई हैं क्या। तो इस तरह के भी दूसरे घर की जब आप नहीं होती फिर भी। अच्छा, मैं सारी ज़िंदगी से ग्रोसरी मैं करती रही हूँ, लेकिन अब निशा करती है माशाल्लाह। उसने 3-4 महीने से उसने ऐसा पिक किया है कि मैं अच्छा शुरू में तो ज़ाहिर है मुश्किल तो होती है। अच्छा वो भी लिखती नहीं है। आजकल बच्चे ज़्यादा स्मार्ट हैं, वो मोबाइल पर नोट करती रहती है, पूरा महीना नोट्स बना लेती है। और शुरू में तो मेरी जो वो ताहिरा है उसे मैंने कहा भी साथ जाओ ताकि इसको पता चले, तुम्हें तो पता है कि क्या क्या लेना है। तो वो उसके साथ सिर्फ एक दफ़ा गई है, दूसरी दफ़ा उसने कहा कि नहीं तारा बच्ची आप काम करें मैं चली जाऊंगी। तो माशाल्लाह वो तो ऐसे पिक करती है ना हर चीज़ को। तब वो निशा करती है। तो अब वो माशाल्लाह निशा करती है सारी पूरा वो लिस्ट बना के लेके मैं लिस्ट लेकर जाया करती थी कि ये चाहिए। वैसे ये अक्लमंदी लिस्ट बना के बेस्ट चीज़ होती है। मैं ज़्यादा अम्मी भी हमेशा लिस्ट बनाती थी। तो वो भी डाइनिंग टेबल पर नाश्ते के बाद होता था ये काम। और लेकिन अब निशा पता नहीं किस वक्त लिखती है, किस वक्त ऑनलाइन चीज़ें मंगवाती है, मुझे घर में कोई शोर ही नहीं सुनाई देता कि फ़लाँ चीज़ नहीं है अब उसको भेजा जा रहा है, अब ये ले आए खाना बन रहा है। ये चीज़ों से मुझे बहुत सफोकेशन होती है कि आप किचन में गए हैं कोई चीज़ नहीं है, अच्छा जी भेजें जल्दी से ले, या फ़ोन करें जल्दी से भेज दें। निशा तो समझ ही नहीं आती वो किस तरह से ऑर्डर करती है और हर चीज़ मंगवा लेती। मैं जाती हूँ किचन में, मैं कहती हूँ अगर मैंने कुछ बनाना है तो ये तो नहीं होगा, ये कि नहीं मम्मी मंगवा लिया था, तो वो अब कर लेती है। इसलिए अब मैं नहीं करती हूँ 4-5 माह से। मुझे लगता है मंथली लानी चाहिए। ये जो तोड़ तोड़ के सामान नहीं मेरा मुश्किल लगता है मुझे तोड़ के ना। और बार-बार एक बच्चा अगर आपने रखा है काम वाला या कोई हर वक्त ऐसे बार-बार जाओ नमक लेकर आओ। मुझे इतना मेरे दिमाग में गुस्सा आता है मुझे अगर मेरे घर में कोई ऐसे करे ना मतलब के जाओ टमाटर लेकर आओ, हाय नींबू, अरे एक साथ बता देती यार। अब वो 4 चक्कर लगेंगे ड्राइवर के। सही बात, नींबू भी ले आए, खीरे रह गए। हाँ इसीलिए 2 हफ्ते की सब्जियां और महीने की पूरी ग्रोसरी आनी चाहिए। अच्छा भाई ये क्या है, बच्चों की पढ़ाई की मुझे लगता है मैंने लेंस का नंबर चेंज कराना पड़ेगा, इतनी दूर पढ़ना पड़े। हाँ जी, बच्चों की पढ़ाई की। भाई जब अनुषे पढ़ने जा रही थी तो एक बहुत बड़ा महास था ये बात करना, क्योंकि अब वो रोज़ कहती थी कि आप डैडी से बात करें, उनसे बोलें, तो मैं कहा तुम बात कर लो, नहीं आप बैठ के बात करें। अच्छा वो एक महास था। फिर अंकल आंटी को भी कहना, बिकॉज शी एक ग्रैंड चाइल्ड पहला है, तो वो अंकल को भी था कि नहीं इतनी दूर भेज दोगे तुम लोग, ये वो। हमने उसने कहा अम्मा ओनली यू कैन डू इट, और कोई नहीं ये तमीज़ बांधेगा, आप ही। मैंने कहा मुझे तुम लोग फंसा दो तो कोई चीज़ वापस करानी हो अम्मा जाएंगी, वैसे सुमुन बुकमुन बन जाएंगी कि हम नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते, मुझे हर चीज़ में आके। खैर मैंने बड़ी तमीज़ बांधी, मैंने कहा देखो बच्चियों को एक्सपोजर मिलता है और ये वो। अब बच्चे ने वाला लिया, मुझे कहा क्या एक्सपोजर मिलेगा, यहाँ पढ़ेगी। अच्छा उसका ये नहीं था कि बाहर इसलिए नहीं भेजना, उसने बस ये था कि अकेली है अभी है। फिर मैंने एक उसको बस एग्जांपल दी, मैंने कहा अगर बेटा होता तो भी जाता, तो बेटे के लिए भी तो हम करते ही ना, मेरी तो 2 ही है, मैंने तो भेजना है। तो बहुत वो तमीज़ बांध के बड़ी प्लानिंग करके टेबल पे। अच्छा एक और होता है कि खाने की मेज़ पे अगर बात शुरू करो ना इस तरह की, मैं खाना खा लूँ, खाना सुकून से चला जाए तो फिर बात करें, इसी वक्त ये बात करनी थी। कुछ लोगों के घर उल्टा होता है, हमारे घर ये कि खाना चला जाए एनर्जी तो हो पहले। हाँ मतलब खाना ना खाऊं, छोड़ दूं खाना। नहीं ये नहीं कहा है कि हाइपर हो जाओ, मतलब खाने के टाइम में मिलते हो वैसे तो नहीं बात होती। नहीं तो खाना खा लूं फिर बात कर ली। मैंने कहा फिर तुम कहोगे मुझे नींद आ रही है। रामों में कमरे में बेड पे बैठ के नहीं मना रही होती। अच्छा अब ये बात है और बड़ी ने ये कहा है, छोटी ने ये कहा है।
अब देखिए जमा तकसीम में भी डाइनिंग टेबल पे बड़े तमाशे हुए, रोटी खराब हो गई, ये हो गया, तो वेट करते हैं लोग। ड्रामों में भी कितने सारे सीन्स जो डाइनिंग टेबल पे होते हैं, अजाब है वो, अजाब होते हैं इतने मुश्किल, क्योंकि ऐसे घूमता है कैमरा पूरा, सब लोग तो देखते हैं सेकंड्स में सीन खत्म हो जाता है, क्यों? लेकिन जो वन बाय वन, अच्छा जी, अच्छा मेरा हो गया, मैं जाऊं क्लोज, नहीं आपका शोल्डर आ रहा है। अच्छा ये तो छोड़ दे, आप डाइट पर हो, आपको खाना कितना पड़ता है, बार बार चबाया यार, रोटी कितनी खाए भाई। और अक्सर जो सीन्स है ना वो लंच के बाद ही हो रहे थे, अभी तो देखने को दिल नहीं चाह रहा होता, खाना खाया, इसीलिए तो आपको करते पता है, हैं ताकि मैं आप लोगों को एक राज बताती हूँ। ज़ाहिर अम्मा अब्बा पीटीवी में थे तो वहाँ पे क्या होता था, स्प्रे कर देते थे। हाँ खा ना सके भाई, क्योंकि जब सीन हो रहा होता था, उससे पहले ही सारी चीजें जो डाइनिंग टेबल की थी वो खत्म हो जाती थी। अच्छा एक्टर्स नहीं खाते थे, वो जो होते ना ENG वगैरह, हम तो एक्टर अब बहुत खा रहे होते जाते सब खा ले, तो उन्होंने मच्छर का स्प्रे करना शुरू कर दिया डाइनिंग टेबल के ऊपर, सेब रखे या कुछ रखे, ताकि ये कोई और खाए ना। पीटीवी था ना, पैसे बजट अब तो कहते हैं कि जब क्लोज आ रहा है ना, खाएं, पता तो चले कि कुछ खा रहे हैं आप, खाली प्लेट नहीं रखे। एक्टर्स खाएं समझ आता है, माशाल्लाह जो इर्द गिर्द के थे वो चुगना शुरू हो जाता है, वो वेट करते फिर आपको सीन खत्म होते ही जो अटैक होता है ना वो, तो सीन में ही कुछ होता नहीं था टेबल पे, इसलिए वो स्प्रे करना शुरू कर देते थे कि भाई तुम सीन कौन जाए बार बार लेने, तो इसीलिए। अच्छा क्या नेक्स्ट, सिबलिंग्स स्टडी डिस्कशन, ये बहुत मेन इशू होता है घरों में कि बच्चों को कौन से स्कूल में जाना है, कौन सा करियर, कौन सी यूनिवर्सिटी या कॉलेज, तो ये एक वो चीज़ें जो अम्मा अब्बा और बच्चे बैठ के ही डिस्कस कर रहे होते हैं कि बच्चों का इंटरेस्ट किस तरफ है। तो ये बहुत मेन टॉपिक होता है कि जैसे हम बड़े हो गए, अब छोटी बहन है तो उसको उसका कॉलेज कौन सा होना चाहिए, उसका करियर कौन सा होना चाहिए, उसकी कौन सी फील्ड में उसका इंटरेस्ट है, बच्चे से पूछ के, तो स्टडीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो वो एक टाइम हमारे घर पे एक ऐसा होता था कि जिसपे इस चीज़ को लेके सब बैठते थे और डिस्कस करते थे। अहम फैसला है ना मतलब जिंदगी का, क्योंकि समटाइम क्या होता है, पेरेंट्स अपने माइंड में सोच लेता है कि इसको डॉक्टर ही बनाना है, बच्चे का इंटरेस्ट ही नहीं होता, तो वो बच्चा जो है ना बीच में इधर का ना रहता है ना उधर का रहता है, तो वो पूछा जाता है कि कहाँ इंटरेस्ट है, कौन सी फील्ड में जाना है, अगर कॉलेज है तो कौन सा कॉलेज नज़दीक है घर के, लेकिन उसमें से आपको कौन सा पसंद है, कहाँ जाना चाहोगे। तो ये डिस्कशन हमारे घर में सबके साथ बैठ के जरूरी डिस्कशन। एक छोटे सा ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज बड़ी ही इंपॉर्टेंट डिस्कशंस हो रही टेबल पे बैठ के, जैसे हर ड्रामे में होती है और हर एक्चुअल रियल के अलावा रियल लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशंस डाइनिंग टेबल पे होती हैं, और ये अपनी इंपॉर्टेंट बातें हमसे शेयर कर रहे हैं और फ्लैशबैक्स में जा रहे हैं कि ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था। खैर बहरहाल आगे बढ़ते हैं। फादर कैंसर डायग्नोज्ड, ओए हाँ, ये भी एक बहुत ही हैवी मामला था। जाहिर है अब्बा को आई थिंक 2006 था जब कैंसर डायग्नोज हुआ, और वो उसकी टाइमिंग ऐसी थी, मुझे याद है कि अभी सूरज गरूब हुआ ही था थोड़ी देर पहले और ये ख़बर आई। उसके बाद का जो डिनर है वो आप सोच सकते हैं किस तरह का होगा। और अब्बा ने उसमें जाहिर है सबसे कहा कि ये हो रहा है, और अब्बा की एक बहुत अच्छी चीज़ है कि वो ना इस तरह की जो बीमारियां हैं ना उनको हेड ऑन फेस करते हैं। वो उनमें से नहीं है कि नहीं मैं चेक ही नहीं कराऊंगा, ये नहीं करूँगा, वो नहीं करूँगा। मैंने उसी दिन फैसला किया था कि मैं 2 दिन लूँगा, देन आई एम गोइंग टू डिसाइड कि सर्जरी कब होनी है, क्योंकि उनका किडनी में था और लकीली इनक्लोज्ड था विद इन किडनी, निकला नहीं था बाहर। लेकिन वो डिनर टॉक मुझे इसलिए बहुत याद रही क्योंकि इतने सारे ख्यालात जहन में चल रहे थे हम सब के, एक हैवी से पॉजेस भी ज़ाहिर थे ड्यूरिंग द टॉक, और लग ये रहा था कि नो हु नोज़ दिस माइट बी द लास्ट डिनर, इस तरह के भी ख्याल आते हैं ना ऐसे वक्तों पे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है वो ऑपरेशन भी हो गया। अब्बा इज़ माशाल्लाह फाइन टुडे। क्या होता है, किडनी रिमूव होती है? एक किडनी रिमूव किडनी तो अल्लाह ताला ने मेरा हर चीज़ दो आपको दी है, मतलब कि हैरान कुन होता है मैं जब सुनती हूँ कि
अल्लाह ताला के और वो शुक्र है कि किडनी के अंदर आपको सही स्टेज पे पता चल बिल्कुल, गया। वरना एक दफा फैल जाए ना फिर पकड़ा नहीं जाता। पकड़ा नहीं, फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। और उनको सिम्टम्स क्या हुए थे? उनको हाँ, ये वैसे जो देखने वाले हैं उनके लिए शायद मेरा में इंफॉर्मेटिव बात हो। उनको क्या हुआ था कि वॉज वर्किंग इन द ऑफिस, वो बाथरूम गए और उनको जब यूरिनेट किया उन्होंने तो उन्हें लगा कि ये तो रेड है, तरबूजी कलर का। तो फिर देन और वो जाहिर है समझ नहीं आई कि ये क्या हुआ है। तो उन्होंने डॉक्टर से पूछा और डॉक्टर ने कहा था कि क्या आपको पेन महसूस हुई थी? तो बनेगा नहीं। तो बनेगा फिर उसने कहा कि फिक्र की बात है, क्योंकि अगर पेन होता तो उसका मतलब था कुछ और चीज़ हो सकती, लेकिन दिस वाज डेंजरस। तो फिर वो ज़ाहिर है डायग्नोज वगैरह क्योंकि हो ही चुका था, 2 दिन बाद वाकई ऑपरेशन हो गया। और अल्लाह का शुक्र है सही है, आज डिनर पे बैठ के हंसते खेलते नजर आते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, वाओ। वेडिंग प्लान, अरे भाई ओए ओए, ये तो इनके घर ये तो बहुत यस माशाल्लाह सबकी होगी ना। तो हाँ बिल्कुल। अच्छा, ये मेरे घर में भी ज़ाहिर है मेरे बच्चों की तीनों की शादियाँ हुई तो वही डाइनिंग टेबल पर ही सब प्लान हो रहा होता है। क्या प्लान हो रहा होता है कि शादी का खाना, उसमें क्या क्या हो, अरेंजमेंट क्या हो, और डिशेस का ये, और देना दिलाना ज़ाहिर है कि क्या। और मुझे तो ये होता है कि जब सब लोग आ रहे हैं तो उनको किस तरह से कमरों में सेटल किया जाए, किस तरह से वो सब। लेकिन ये मैंने जो कहा कि डाइनिंग टेबल, हमें याद है हमारे बचपन में मेरे नाना डाइनिंग टेबल पर उनकी वो सारा टाइम टेबल चेयर पर ही बैठते थे और उनके हाथ में एक मक्खी मार होता था। वो मैं हमेशा यहाँ से जब भी ढूंढती हूँ तलाश करके लेके जाती हूँ तो बच्चे कहते हैं ये आप डाइनिंग टेबल पे मक्खी मारेंगी। मैंने कहा वो जो मक्खियाँ घूम रही होती हैं, तो नाना अब्बू का जो डाइनिंग टेबल था तो बरामदे में था। तो वो वहाँ बैठे होते थे, बस उनके हाथ में वो यहाँ भी मारी और मरती थी मक्खियाँ बहुत। अब्बा भी ये करते थे और अब्बा ये कहते हैं कि मक्खी मारने के लिए ना एक किलर इंस्टिंक्ट चाहिए होती है। मारा मर आपकी नीयत ही होनी चाहिए। रैकेट भी आ गए। अच्छा, उसके बाद फिर ये भी मुझे याद है। और दूसरा, जब मेरे मामू की बच्चियों की शादी, तो मेरे मामू सऊदीया से आते थे तो वो ऐसे बैठते थे इस चेयर पर और कहते थे हाँ भी बताओ खाने का क्या क्या खर्चा है, क्या क्या होगा, कितने मेहमान बुलाए हैं, अच्छा ये इनमें से कुछ कम किया जा सकता है, नहीं जी बजटिंग होती थी। बजटिंग होती थी वहाँ बैठकर, वो मेरे मामू किया करते थे। तो मुझे वो वक्त, हम सब बच्चे इधर उधर और हम कान लगाकर सुन रहे होते थे, देख रहे होते थे किसको कम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या हमारा जो इंटरेस्ट की चीज़ें हैं वो तो नहीं माइनस हो रही है। तो वो सब वो हमें बचपन की बात है कि डाइनिंग टेबल ना एक जनरेशन गैप को भी ख़त्म करता है। जी बिल्कुल, बड़ी मज़े की चीज़। सब बड़े छोटे सब बैठे। अभी मैं आपको बताऊं, मैं वीडियो अगर दिखा सकती तो मैं दिखा नहीं सकती बच्चे को। मुझे कल मेरी बहू ने वीडियो भेजी, वो अभी 1 साल और 1 महीने का नहीं हुआ। वो डाइनिंग चेयर पर बैठा हुआ, इधर फैसी बैठे हुए, वो इधर बैठा हुआ, सिर्फ सर नज़र आ रहा है उसका और वो बैठ के चम्मच मार रहा है। मैंने कहा ये भी इधर बैठने की तैयारी कर रहा है। सही है भाई, अच्छा है। मुझे तो लगता है छोटे बच्चों को जो जेन अल्फाज हैं सारे हैं उनको करवाने, बल्कि अब तो नई आ गया है कुछ। हाँ, तो कुछ कोई नई आ गई है भाई टर्मिनोलॉजी। अभी मैं पता करके बताऊंगी। जब बच्चे छोटे थे तो जेन अल्फा के बाद भी एक और आ गया कोई नया जो अब पैदा हो रहे हैं। हाई चेयर भी बच्चों जो की पैदा जाती है ना, जब बच्चे कमाल बैठना शुरू करते हैं तो हाई चेयर डाइनिंग टेबल के साथ ही लगा दी जाती है कि बच्चा वहाँ बैठ के खाना खा ले। हमारे घर तो चम्मच कांटे की ज्यादा आवाज भी आ जाती थी, उस पर भी डांस। अच्छा, मैं बताती हूँ ये बात, मेरे ससुर चप की भी ना आए। मैं जब शादी होकर गई तो डाइनिंग टेबल पर बैठे में तो फैसी, मुझे मेरे ससुर ज़रा सख्त मिजाज थे, तो फैसी, अब मैं खा रही हूँ, फैसी मुझे इशारा करे, मैंने कहा पता नहीं क्या कह रहे हैं क्या। बाद में कहते हैं आओ सब आप ज़रा बात सुनो। मामू जान भी बैठे हुए थे वो इस चेयर पर, बाकी मेरी दोनों नंदें, देवर, फैसी, मैं, और मैं शादी नहीं हुई, लाडली बहू, नई नवेली। कहते हैं ये चम्मच की आवाज़ नहीं आनी चाहिए, और मुंह से भी ना, मुंह बंद करके। मैंने कहा मुंह तो मैं बंद करके खा रही हूँ, अब मैं चम्मच की आवाज़ क्यों ना आए। कहते हैं बापूजी को बहुत बुरा लगता है चम्मच की आवाज़।
अल्लाह, फिर ऐसी प्रैक्टिस की कि मैं अब भी चम्मच की आवाज़ नहीं आती। डर रही होती हूँ मैं तो, फिर हाथ से खाती हूँ। मैं ऐसे होती हूँ कि भाई क्यों, हालांकि वो बेचारे जा चुके इस दुनिया से, लेकिन वो चीज़ें आदत डेवलप हो गई, आदत हो गई। आदत डेवलप। क्योंकि अगर आप किसी की, जैसे जब मैं एक्टिंग करती थी उस जमाने की बात बता रही हूँ, जब आप बराबर में बैठ के खाना खा रहे हैं और किसी के मुंह से चप 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 आवाज आ रही है, गए आप काम से, आपका सारा दिमाग और कोई उधर ही लगा हुआ है। या आप चाय पी रहे हैं और हाँ ये वाली ये भी होता है। और बहुत लोग करते हैं, ये मजदूर तबका नहीं है, मैंने बहुत पढ़े लिखों को भी देखा है। भाई देखिए, मैं अभी कल से मेरा एक ड्रामा शुरू हुआ है, तो उसमें हम डाइनिंग टेबल के सीन कर रहे थे, तो एक बहुत पढ़े लिखे इंसान है जिनसे फिर मैंने एंड में बोल दिया, अगले ड्रामे में देखेंगे। उन्होंने वो जब भी हम लोग खाने के सीन कर रहे हैं, यूज्ड टू बर्प। अब मुझे इससे टेंशन होती, बिकॉज मैंने भी खाना खाना होता था। मैंने एक दफ़ा बोला, 2 दफ़ा, मैंने कहा सो इट्स नेचुरल। मैंने कहा तो फिर आप ये सारा दिन जो बैठ के शेक्सपियर और ये पढ़ते रहते हैं, इसका क्या फ़ायदा है जब आपको टेबल मैनर्स ही नहीं आते? तो बहुत बुरी चीज़। फिर तो मेरी लड़ाई होने ही वाली थी, लेकिन फिर कंट्रोल हो गई। तो ये चप और ये चम्मच कांटे। अच्छा, भी नई जनरेशन का नाम पता चल गया, क्या है? जनरेशन बीटा। बीटा, जेन बीटा, अल्फा के बाद भैया, जेन बीटा, अल्फा बीटा। हम वैसे जेनजीज और अल्फा ऐसे, तो बीटा कैसा होगा? अच्छा, मुझे होता है कि अगर हाथ से खाने में जो मज़ा आता है, मैं तो हाथ से खाती हूँ। चम्मच कांटे की घर में आवाज़ आ जाती थी ना, तो बस अब मेरे बच्चों को भी आदत है कि अगर हाथ से खाना है ठीक है, लेकिन जब कोई सब बैठे में तो कांटा और आवाज़ ना आए और चप चप ना हो। वो तो नहीं होनी चाहिए। चप्पल का भी होता था हमारे घर, कोई चप्पल भी ऐसे ऐसे करके चले तो वो भी। हमारे यहाँ चावलों को हाथ से खाने पे ना एक चीज़ कही जाती थी, और कई लोग उसकी एग्जांपल भी देते थे। जिस तरह ज़िया मुहिउद्दीन साहब सुना है, बहुत तरीके से खाते थे, और वो सुना है कि इन टिप्स को ही चूसते थे, सिर्फ लगता था खाना, बाकी ऊपर कहीं नहीं आएगा। हाँ, वो एक मैनर्स में समझा जाता है। अच्छा, मैनर्स भी और खाएं ऐसे। सुन्नत भी है ना। हाथ से खा रहे हैं तो मैं तो एक उंगली छोड़ देती हूँ, क्या करूँ? भाई एक्रेलिक्स होते हैं तो मैं तो हाथ से नहीं खा सकती। मुझे इतने गंदे लगते हैं मेरे। फिर मुझे तो बहुत मजा आता है। मैं अगर तो नेल्स बड़े हो तो फिर नहीं। अगर नेल्स बड़े नहीं है फिर तो बहुत मजा आता है, लेकिन नहीं, मैं फिर भी नहीं, मैं नहीं खा सकती। मैं हाथ से खाती हूँ। अब मैं आपको खा के आता नहीं मुझे खाना। तो मैं ऑटोमेटिकली ये शहादत वाली उंगली छूट जाती है मेरी, पता नहीं क्यों बचपन इस पे मैंने नहीं डांटा। बहुत हर वक्त डांट पड़ती थी। और एक अम्मी को गुस्सा चाहता था, डाइनिंग टेबल पे बोतल से मुंह नहीं, पानी नहीं पीना, ग्लास में तो। ये क्या है? ये तुम्हारा है खाने में जो पका है उस आए उसकी डिस्कशन खाना बन गया, अच्छा टेबल पे लग गया, ठीक है। मुझे समझ में नहीं आता ये टेबल पे आके क्यों डिसाइड होता है ये क्या पकाया है, ये क्यों दे दिया है, ये क्या। भाई बंदा भाई क्या बनाया, पहले पूछे मुझे तो आपने बता दो। हाँ, शुरू में आपने कहा ना स्टेक। अब देखें हर घर में स्टेक्स पास्ता ये रोज नहीं बनता। आलू गोश्त, मुर्गी का शोरबा, चावल, दाल, सब्जी। मेरे घर यही है जो अभी कह रही थी ना कि एक सब्जी बनती है, एक गोश्त की चीज़ बनती है, या मटन कीमा कुछ भी एक बनता है। अब जब टेबल पे आए यही बनता है, तो मैंने एक दिन कहा भाई आप लोग सुबह डिसाइड किया करें कि आप लोगों ने क्या कोई खाना नहीं है। डिसाइड करता, कुछ भी बना लो। तो फिर जब कुछ भी बना लो तो खाओ। सही बात। मेरी अम्मी तो डाइनिंग टेबल फ्रिज का के सबसे ऊपर, बड़ा इशू ये है। मेरी अम्मी के हमारे घर में फ्रिज के ऊपर मेन्यू बना हुआ होता था। हम सबको बैठ के इसी तरह डाइनिंग टेबल पे पूरा डिस्कशन होती थी क्या खाना है, पूरे लाइक हफ्ते या महीने का वो इस तरह मेन्यू बना देती थी। तो पालक गोश्त भी बनेगा, ये भी बनेगा, वो भी। और उसके बाद मैग्नेट की तरह चिपका है फ्रिज पे, और उसके बाद टेबल पे कोई नहीं कह सकता माश की दाल मुझे नहीं अच्छी लगती थी, खाओ यही पकेगा। हाँ। हम तो नहीं फूड नहीं मर्डर करा सकते थे। अच्छा, मैं भी वैसे मैंने ये चीज़ें अपनी जब प्रैक्टिकल लाइफ में जब मैं बनाती थी तो मैं ये ज़रूर लगाती थी, किचन के किसी कैबिनेट पे चिपका देती थी 15 दिन का मेन्यू पूरा, बहुत अच्छा रहता है। और उसको फिर रिपीट किया जाता था। एक खाना बना 15 दिन बाद बनेगा। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं अपनी अम्मी वाली चीजें करूं, मेरे बच्चे मेरे काबू में नहीं। हमारे घर नहीं आते वैसे, कुछ चिपकाने वाला नहीं है। चिपकाने वाली हाँ, ये बहुत अच्छी सुबह नाश्ते के बाद अम्मी जरूर पूछती है क्या पकेगा, और कोई नहीं बोलता, कोई नहीं कुछ भी पका ले, जो आपका दिल कर रहा है कुछ भी पका ले। अब और मेरा जब पक छोटा वाला जाएगा जो है तो बलाज, वो क्या करता है, वो रेसिपी निकालता है यूट्यूब से, खानसामा के बराबर खड़ा होता है, कहता है अभी ये मसाला डालो, अभी डालो, कहता है मुझे नहीं बोरिंग खाना। वो अब अपने खाने खुद पूरा रेसिपी बताता है। बनवाता है। अचार और दही होना बहुत ज़रूरी। हरी मिर्चें, अचार तो लाज़िम। हरी मिर्च के बगैर तो अचार सिरके वाला भी, और बहुत मजे का। पेट खराब है सुबह सुबह हरी मिर्चें अचार कश्मीरी है ना वो तो। कश्मीरी होना तो मुझे तो ये हरी मिर्चें, प्याज और ये सब पड़ा हो। खट्टे प्याज। वाह। अचार। घर के बिल्स, रेनोवेशन, घर के बिल्स,
कोई बिल आ जाता है यूटिलिटी, सारे खर्चे हमारी अम्मी को इतनी टेंशन होती है, अम्मी कहती है राशन बाद चले आने, पहले बिल दे दो। अम्मी को बहुत टेंशन होती है, अम्मी को बोलेंगे अम्मी अभी टाइम है दे देंगे, अम्मी दिन में 10 पूछेंगी भाई से ना, नाम उसका आसिफ, उसको वैसे राजू कहता है, राजू जमा कराता है, राजू बिल देता है, अम्मी दे देंगे। अम्मी को बहुत टेंशन होती है कि बिल आ गया है, बस फटाफट उतार दो, इसको पे करो फटाफट। और बाकी तो ऑनलाइन पे हो जाता है बिल। हाँ, अब होना शुरू हो गया, लेकिन अम्मी को उस पर भी टेंशन होती है। खैर हमारा भाई भी माशाल्लाह, उसको भी 10 दफा कहना पड़ता है। हाँ, इसलिए वो बेचारी कहती होगी। यहाँ तो पे होने की बात हो रही है, हमारे घर तो बिल आ जाए तो बस उसके तो खैर नहीं, अफसोसनाक मत आती है, शामत है। लेकिन आना तो है तो, बट अम्मी को बहुत होता है। अगर रेंट पे करना, जब घर रेंट का था, अम्मी को होता था कि बाकी सब काम बाद में, पहले बिल्स पे होंगे, रेंट पे होगा, उसके बाद कुछ होगा। हम तो डर के मारे, हमारे घर जब बिल आता है तो छुपा देते हैं, हम सब इतना डरते हैं, हम पंखे भी बंद करके बैठे होते हैं। वो बता रहे थे मुझे, हाँ, हम पंखे भी बंद ड्रामा कर रही हूँ ना। वो कहते तुम पंखे में बैठ जाती, मैंने कहा हाँ मुझे आदत हो गई है क्योंकि ज्यादा एसी घर में चला नहीं सकती। मैं तो वो दोपहर में घर में नहीं होता तब भाई उसके पीछे चला लूं, लेकिन नहीं, डर के मारे चला, डर के मारे नहीं। बिल उसने देना है, बिल में तो नजर आ जाएगा ना कि कितना चला है। और स्पेशली जब बिल ज्यादा आ जाए ना तो ओए होए होए, और ज्यादा बेला हो जाता है। मैंने एक दफा एक कमर्शियल किया, वो के इलेक्ट्रिक का कमर्शियल था, उसमें मेरी तस्वीर आती थी, तो पहले बिल देख के गुस्सा चढ़ता था, फिर उसमें मैं ही हूँ। जी ने कहा एक तो ये बिल आता पर तुम ही खुश हो रही हो, इतना बिल आ रहा है। तो ये बिल आना तो हमारे घर, लेकिन टेंशन होती है, टेंशन आ जाए बिल बस। डिस्कशन अबाउट एक्टिंग। अच्छा, ये भी आपने डाइनिंग टेबल पे ही बताया। सारे तो एक्टर जा रहे हैं, हाँ सारे एक्टर्स हैं, ये भी है। अब्बा पिछले 2-2.5 साल में ना हाँ, YouTube पे मेरे प्लेस बहुत शौक से देखते हैं। अच्छा, और फिर आम तौर पे क्योंकि अब बिंज वॉच करने की एक आदत उन्हें भी हो गई है, 5-5, 6-6, 8-8 लगा के बैठ गए, और फिर टेबल पे बैठ के वो गुफ्तगू होती है, फलाने एपिसोड में ये हुआ, फलाने में ये किया, वो सीन तुमने यार बड़ा अच्छा किया, हाँ। बड़े अच्छे एक्टर, वो तो इतनी तारीफ करते हैं अरे so मेरी, sweet, मतलब अच्छी आपको बात। लगता है कि कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। आप बहुत लग अच्छे ऐसे एक्टर रहा हैं होता है। वैसे। हाँ, नो डाउट। लेकिन वो बहुत मैंने देखा है कि अब जब से बिंज वॉचिंग शुरू की है ना, खानों पे मेरी एक्टिंग बहुत डिस्कस करते हैं। देखिए स्टेजेस चेंज होते गए ना, हो गया, हाँ देखें, हर स्टेज पे अलग डिस्कशन डाइनिंग टेबल की। हाँ डाइनिंग टेबल वाकई हालात को अब्जॉर्ब करती रहती है इस हिसाब से। सब इकट्ठे हो रहे होते हैं ना इसी टाइम पे, बाकी सब पे तो किसी का नाश्ते के टाइम पे भी नहीं मिल पाते, किसी का स्कूल का हाय हाय, अब तो इस पे भी नहीं इकट्ठे होते भाई। डाइनिंग टेबल पे अब कोई हमारी कल्चर की एक शहर आप लोग के अलग अलग हो गए ना। एक अच्छी चीज रही है हमारे नहीं, culture वो जो मैं आपको बता रही हूँ, Otherwise, अभी तो जिम जाना है, अभी तो अंडे अब आपस की बात है, अभी तो सच्ची बात ये है। बच्चे बड़े हो जाने मुझे दें, बस यही मुझे कुछ जो हो। फर्क लगता है, अब सबको इकट्ठा करने के लिए ना आप रेस्टोरेंट जाते हैं कि अच्छा चलो उसके एक साथ रेस्टोरेंट के बैठेंगे, चक्कर में सब बैठेंगे तो जाएंगे। साथ बैठेंगे बिल्कुल। मैंने ये नोट किया है कि हाँ वैसे हाँ, लेकिन अक्सर ऐसा होता है, चलो पहले हम लोग 1 महीने में 1 दफा बाहर खाना खाने जाते थे अपने अम्मी अब्बू के साथ, हमारी 1 महीने का होता था। कोल्ड ड्रिंक पीने जाते थे थर्सडे। हाँ लेकिन अब बच्चे होते हैं तो हमें होता है कि अच्छा वो टाइम दे दे तो हम इकट्ठे खाना खाने चले जाएं, ताकि सब बैठे तो सही इकट्ठे time इसी spend बहाने। कर पाएं। तो बच्चे ग्रोइंग एज में होते हैं, बड़े क्रेव करते हैं माँ बाप के वो अच्छा चले काबू आ जाए हमारे साथ बैठ जाए। अच्छा ये भी डिफरेंस है ना कि वर्किंग दोनों पार्टनर्स वर्किंग है। हमारे अम्मा अब्बा तो अब्बा काम करते थे, अम्मा तो हाउसवाइफ थी, तो ये वाला इशू ऐसे नहीं था अभी भी, इसीलिए आज भी क्योंकि बचपन से आते थे, अम्मी ही सर्व करती हैं, तो कभी कोई और होता भी तो हमें वो ना सबर नहीं आता, सबर नहीं आता, नहीं अम्मी आप ही हम दें, लोग एक अम्मी आप ही दफा दें। शादी में हम लोग, सॉरी तुम्हारी बात से मुझे याद आया, हम लोग शादी में थे तो कोई एक बहुत बड़ा जवान लड़का, उसने आके अपनी अम्मी को अम्मा सालन डाल दे, तो मैं और मेरी बहन हंस हंस के बुरा हाल के, इतना बड़ा आदमी और अपनी अम्मा को कह रहा है अम्मा सालन डाल दे। और हम लोग शादी वादी में तो अम्मा कहती थी नहीं मैं बैठी हूँ, तुम लोग लेकर आओ मेरे लिए भी, ये घर के अंदर तो नहीं। घर के उसी से मुझे याद आया, हम लोग कह रहे थे कि यार ये तो इतनी जवान हो गया अम्मा से सालन। अच्छा हमारे मैं जब इससे पहले घर में थी तो उस हिसाब से डाइनिंग टेबल मेरा छोटा था, और जब मैं बड़े घर में आई तो मैंने सबसे पहले सोचा बड़ा डाइनिंग टेबल लूँगी ताकि सब साथ बैठें। अब वो जब बड़ा ले लिया तो कुछ अरसे डिनर्स के लिए तो सही है, जब घर वालों के लिए कुछ अरसे बाद ख्याल आया ये तो एक बंदा सिर्फ सर्व ही कर रहा होता, अच्छा वो पकड़ा देना, अच्छा रोटी दे देना, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं खुद अच्छा ये, और मैं डाल के भी देती हूँ। अब फैसी को तो
आज तक उन्होंने खाना खुद नहीं डाला, शादियों पर भी और घर में भी। ये बैठे में मैंने ही डाल के देना है उन्हें। तो फिर मैंने सोचा नहीं, डाइनिंग टेबल घर में छोटा होना चाहिए कि सब आराम से अब मैं छोटा डाइनिंग टेबल ले लिया, बड़ा दे दिया। अब मुझे इतना अफसोस हो रहा है कि मैंने अल्लाह इतना अच्छा डाइनिंग टेबल था वो दे दिया, अब छोटा। अब मैं सोच रही हूँ इससे भी छोटा ले लूँ। 2 होने चाहिए क्या? इससे भी छोटा 2 होने चाहिए डाइनिंग टेबल। एक तो किचन में लगाओ, किचन में लगाओ जिसमें आप 2-4 लोग दोपहर में बैठ के इकट्ठे बैठ के खा लें, और एक ड्राइंग रूम या डाइनिंग जो भी है वो उसमें होना चाहिए ताकि मेहमान ज़्यादा से ज़्यादा जमा हो सके। अब सर्दियों में फैसल तो किचन में बैठकर नाश्ता करता है, मैं चली जाऊँ मैं भी उधर ही करती हूँ, बहुत मज़ा आता है। मैं तो एक मज़ेदार किचन के अंदर अपनी एक मज़ेदार वो नहीं कटिंग बोर्ड टाइप जो टेबल होती है, टेबल टॉप, उस तरह की मैंने एक टेबल बनवाई हुई जिसके नीचे पहिए हैं। अब मैं करे जहाँ मर्जी, जहाँ मेरी मर्जी है वहाँ बैठ जाते, मतलब कोने पे लगा के खा लो सुकून से। हाँ, एक छोटे सा ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम डाइनिंग टेबल टॉक पे बात कर रहे हैं और बहुत अहम हिस्सा होता है आपके घरों का। दस्तरखान जिसे एक ज़माने में कहा करते थे, और वो डाइनिंग टेबल की शक्ल इख्तियार कर गया, और अब छोटी छोटी डाइनिंग टेबल्स आ गई हैं। वो छोटी छोटी आप अपने सोफे के पास आ जाते हैं, होती जा रही है ना, श्रिंक होती जा रही है आहिस्ता आहिस्ता। फैमिली भी छोटी होती जा रही है। पहले 9 बच्चे होते थे, बिल्कुल। अब कोई सोच सकता है 9 बच्चे? ऐसा सवाल ही पैदा, अब किसी के 6 हो जाए तो उनको लोग ऐसे देखने लगते हैं कि इनके पास और कोई काम नहीं है। मुझे लगता है चाहे छोटी टेबल हो या जो थॉट है वो साथ बैठ के खाने, बिल्कुल। तो आप छोटी टेबल पे भी, बीच में जो सेंटर टेबल होती है उस पर भी आप खाना रख के मिलके खा लेते हैं, और सारी बेसिकली सेंट्रल आइडिया यही है कि आप इकट्ठे क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। क्वालिटी टाइम वैसे तो देखें, हम बात तो ये कर रहे हैं ना टेबल टॉक, जो कि है कि खाने के दौरान बोलना नहीं चाहिए। हाँ, या उसकी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। सही कह रही है कि बड़े कहा करते थे कि जब आप खाना खाएं तो पूरे इन्हमाक से बैठकर खाना खाएं आप। हाँ। लेकिन देख लें, अब आपने टॉपिक ऐसा चुना कि होता ही ये हो जाता है, खामोशी तो अब है ही नहीं मिलता है ना, तो उसमें सब चीज़ें याद भी आ रही होती हैं। आप पूरा दिन आप वेट कर रहे होते हो कि सब इकट्ठे होंगे तो ये बात शेयर करेंगे। अच्छा, वैसे आपस की बात है, हर फैमिली का ना क्वालिटी टाइम गुजारने का तरीका कार अलग होता है। अब हम ही ये सोच रहे हैं कि भाई खाना क्वालिटी टाइम गुजारने का तरीका है, मगर हर फैमिली का अलग अलग होता है। हमारे यहाँ खाने पे होती है, लेकिन ज्यादा डिस्कशन खाने के बाद जो चाय सेशन चलता है। आप लोगों का क्वालिटी टाइम क्या है? जो चाय खाने के बाद जब चाय बनती है उस पे सब बैठ के डिस्कशंस कर रहे होते हैं। इवन सुबह भी जो पेट भर भी गया होता है ना, हाँ, रिलैक्स होते हैं। वो नहीं होता कि खाने में बात कर रहे हैं या कुछ, ये जैसे अभी आप कह रही थी कि वो पकड़ा दो वो भी चलता रहता है, तो डिस्टर्बेंस होती है। चाय के टाइम पे सब बातें होती हैं। इवन सुबह नाश्ते के बाद भी जब सब बैठे होते हैं, थोड़ा बहुत टाइम होता है, उसमें ये चीज़ें डिस्कस हो रही हैं। जो मैंने बिल बोला या राशन है या रेनोवेशन है, ये सब उस पे हो रहा है। वो क्वालिटी। तुम्हारे घर में क्या होता है क्वालिटी हम टाइम? कभी भी क्वालिटी टाइम कर लेते हैं, जब जिसको टाइम मिल जाए। अगर मैं भी काम पे नहीं हूँ, अवजी भी नहीं है, या अनुषे आई हुई है, तो सब मिलके किसी भी टाइम हम बैठ जाए खाना ही बेसिकली। उसके अलावा शाम में भी बैठ गए, चिप्स वगैरह खा रहे हैं बैठ के, जब अनुषे विजिट करती है। वरना हम ज़्यादातर प्लान करते हैं कि हम कहीं छोटी सी हॉलीडे कर लें, जाके सब मिलके कहीं चले जाएं, इस तरह कर लें। ये वाला। और आप बताएं? जब मैं लाहौर होती हूँ तो क्वालिटी टाइम क्योंकि मेरे मियाँ ने कोई फैसले नहीं करने होते, वो हर हाल में खुश होते हैं। वो कहते हैं हाँ ठीक है, अपनी माँ से पूछ लो, अपनी माँ से पूछ लो, भाई कहेगा भाई, अम्मा से पूछ लो, वो कहेगा नहीं अम्मा से पूछ लो, इवन निशा भी कहेगी कि मम्मी आपसे पूछना है। तो वो क्वालिटी टाइम तभी होता है जब मैं लाहौर होती हूँ। वीडियो कॉल पे भी क्वालिटी टाइम हो जाता है। सब इकट्ठे मिलके, हम जैसे चारों बहनें हैं तो हम वीडियो कॉल पे कॉन्फ्रेंस कॉल करके हम बातें कर लेती हैं, तो वो भी एक क्वालिटी टाइम अच्छा गुजर जाता है। आप बताएं भाई, आपका ज़िंदगी का क्वालिटी टाइम क्या है आजकल? खानों के हिसाब से अब वैसे खानों के हिसाब से नहीं, जैसे इसने कहा छुट्टी है, कोई छुट्टी पे चला जाता है, वो ये क्वालिटी टाइम है। मेरा क्वालिटी टाइम 2-3 चीज़ें हैं जो मैं करता हूँ। एक्सरसाइज इज़ वन थिंग, मुझे लगता है क्वालिटी टाइम है मेरा। हाँ बिल्कुल। और क्योंकि आप बहुत कम चीज़ें जो वाकई अपने लिए कर रहे होते हैं ना दिन में आप, दैट इज़ वन थिंग। दोस्तों से बातें इज़ अ क्वालिटी टाइम फॉर मी। मेरे 2 दोस्त हैं जिनसे रोज़ मेरी बात होती है, एक दफ़ा भी नहीं, मल्टीपल टाइम्स। मेरे भाइयों से बात होती है। आई थिंक दैट साइड ऑफ दैट पार्ट ऑफ द डे इज़ डेफिनेटली क्वालिटी टाइम।
व्हाट एल्स, हाँ म्यूज़िक वगैरह मुझे बहुत इंटरेस्टिंग हाँ। एक फीलिंग देता है। मैं अकेले बैठ के डिस्कशन सुनता हूँ, म्यूज़िक सुनता हूँ, वो मेरा अपने लिए क्वालिटी टाइम। हाँ। वो ये तो मी टाइम हो गया ना, मी टाइम्स है। मी टाइम में टाइम हो गया ये। मतलब फैमिली के साथ क्वालिटी। फैमिली के साथ मैं देखा नाश्ता मेरा ऐसा टाइम होता है जब हमारा, क्योंकि दिन अभी नया नया शुरू हो रहा होता है, हम लोग अर्ली राइजर्स हैं अच्छा। सारे, तो एक एनर्जी और होती है। अब्बा से कई दीनी डिस्कशंस हमारे बड़े मज़े के होते हैं वहाँ पे। हम लोग इकट्ठे बैठ के सुनते भी हैं, पढ़ते भी हैं कई दफ़ा। वो टाइम मेरा ख्याल में दिन का फैमिली के हिसाब से बहुत अच्छा है, या फैमिली के हिसाब से एट टाइम्स दोपहर को व्हेन यू हैव ईटन एंड इफ आई एम होम, हाँ। मेरा ख्याल में बेहतरीन टाइम होता है टू स्पेंड विद एनीवन, हाँ, क्योंकि दिन के प्रेशर्स कम हो चुके होते हैं। एग्जैक्टली। अब आपको ये भी पता है कि कुछ काम वीकेंड के अलावा जो वीकडे की दोपहर की छुट्टी होती है ना, वो बड़ी ज़बरदस्त एक और क्वालिटी टाइम गुजारने का तरीका होता है, मटर छीलो साथ में। ये अच्छा। तो फिर तो आपको मटर पुलाव बनाना पड़ेगा। बना देते हैं। बिठा लो बच्चों को और कहो मटर छीलो मेरे साथ, साथ साथ बातें करें। साथ साथ बातें करो। ओह गुड आइडिया। ये तो पुराने वक्तों की बातें हैं वैसे कुछ वाकई। पीरियड प्ले की एकदम से फीलिंग आई है। वाओ। मटर छीलो बैठ के। अच्छा, इम्पोर्टेंट डिस्कशन जो टेबल पे हुई, इनकरेजिंग डॉटर टू गो टू यूएसए। हाँ, ये जिस तरह मैं अपना वाक़या बता रहा था कि मैं तो रुक गया था जब अलवीना ने अप्लाई करना शुरू किया। हमारी बेटी का नाम अलवीना है, और उसका एडमिशन आ गया तो घर में एक वो थी एक फीलिंग के, क्योंकि एक ही बेटी है हमारी, कि वाकई उसे भेज दिया जाए ना भेजा जाए। ख़ास तौर पे इकलौता होने से वो सारे रिस्क्स बड़े लगते हैं ज़्यादा फॉर सम रीज़न। बिल्कुल। तो वो मुझे याद है जब अलवीना का एडमिशन वगैरह हो गया था, तो मुझे ये फ़ील हुआ कि उसी तरह जिस तरह डिनर टेबल पे मैंने जाने से इनकार कर दिया था, मुझे लगा कि अब टाइम वो है कि मैं ऐसे इनकरेज करूं, इम्पॉर्टेंट है। तो मुझे याद है कि वो कन्वर्सेशन टू सेंड हर एंड मेक हर कंफर्टेबल कि तुम जा सकती हो, दैट विल बी गुड, अच्छा है तुम्हारे लिए। वो खुद भी विलिंग थी बहुत, लेकिन एक सपोर्ट चाहिए होती है। वो मुझे याद है कि हम डिनर टेबल पे ही वो सपोर्ट हमने एक्सटेंड की क्यों थी। हुई सपोर्ट? और लास्ट डिनर था वो हमारा जाने से पहले एक्चुअली तब तक। आप लोग अभी यंग हैं, इसलिए उसने सोचा कि भाई अभी तो माँ बाप, लेकिन अच्छा आपने जब इनकार किया था तो ये तब सबसे छोटे हैं ना। हाँ, तो आपके और फादर अम्मा अब्बा उतने यंग तो नहीं होंगे जितने आप हैं। हाँ हाँ, ये भी एक रीज़न हो सही सकता कह रही हैं वैसे वाकई। वो भी फ़र्क आ गया था बहुत फ़र्क। लेकिन वो जब इस तरह बच्चे जब जाते हैं ना, तो घर का माहौल हमेशा के लिए एक ख़ास तरीके से ना चेंज हो जाता है। इट्स नेवर द सेम। मुझे उस डिनर की वो चीज़ याद है, आई फेल्ट इट कि ये चीज़ जो है ना, यहाँ पे एक फेज़ ख़त्म हो रहा है forever। और आपको मैं बताऊं, अब वो फेज़ आएगा ही नहीं कभी, वो क्योंकि नहीं आता, जब वो वो नहीं आता। वापस आएगी तो उसकी शादी का टाइम होगा। तो समझे, लड़कियों को तो आप, जब मेरी बहन ने अपनी बेटी को लाहौर भेज दिया, वो कराची सियालकोट में थी, तो वो उसने पढ़ाई की, उसके बाद फिर पता था, उन्होंने कहा ये मैंने रुखसत कर दिया। पढ़ाई के बाद फिर अगला स्टेप है आपने जॉब करनी है, और फिर आपने शादी करनी है। तो वो फिर समझे एक रुखसती होती है बेटियों की, और बेटों की तो वैसे रुखसती हो जाती है क्योंकि उन्होंने तो शादियां करके वैसे ही रुखसत हो जाना होता है। ये इनके दिल से नहीं, अक्सर देखें आप, यही होता है। तो दोनों सूरतों में माँ बाप बेचारे रह जाते हैं। अच्छा, ये क्या है वेकेशंस की डिस्कशन? फैमिली वेकेशंस के वैसे तो खैर अब बड़ा मुश्किल हो गया है क्योंकि सबकी अपनी अपनी जॉब्स हैं, सबका अपना अपना है, बट स्टिल जब वही हम लाहौर जाते हैं, सब इकट्ठे होते हैं, तो प्लान होता है कि सब मिल के कहीं जाएं, क्योंकि वही टाइम है जब आप सही से स्पेंड कर सकते हैं साथ, वरना तो टाइमिंग इतनी ऑड है कि अगर चार लोग हैं तो सही कह रही हो। हम लोग सोचते हैं ना, मैं कभी सोचती हूँ कि अब छोड़ो ना, साथ वेकेशन नहीं करते, सब अलग अलग करते हैं। फिर मैं कहती हूँ नहीं, जब बच्चों की नौकरियां लग जाएंगी, जब बच्चे कामों में बिजी हो जाएंगे, फिर वो काबू में हमारे नहीं आएंगे। शादियां हो जाएंगी तो अपनी फैमिली के साथ जाएंगे। जितना घूमना है एक साथ अभी घूम लो, वरना बाद में बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं, नहीं आप मैनेज कर पा रहे हो। लेकिन क्वालिटी टाइम में कह रही थी, वेकेशंस वाकई क्वालिटी टाइम, क्योंकि
अपने शहर में जो मसरूफियात होती है इंसान की वो छोड़ उससे आप हटे हुए होते हैं। बिल्कुल जहन में एक स्पेस होती है सबके लिए। स्ट्रेस नहीं होता घर का, काम का, इवन फोन भी आप इतना फोकस नहीं कर रहे होते, वरना यहाँ रह के तो फोन से ही आपकी जान नहीं छुट पा रही बिल्कुल होती। बिल्कुल। तो और एक वो फिर quarantine आपको होता है। अगर आप 4-5 दिन के लिए भी जाते हैं तो वो भी आपको लंबे दिन लग रहे होते हैं Exactly. क्योंकि आप अपने रोजमर्रा के काम नहीं कर रहे होते, तो आपको पूरे 24 आवर्स मिल सुबह रहे अर्ली मॉर्निंग उठते हैं, अपना डे एंजॉय करते हैं, फैमिली टाइम एंजॉय करते हैं, आप रिलैक्स होके आते हैं, फ्रेश होके आते हैं आप। हाँ थोड़ी लड़ाइयाँ भी हो जाती हैं वेकेशन अरे की भाई वजह से। वैसी वैसी हर कोई जो है थोड़ी वो ऑपोजिट अपनी डायरेक्शन राय में जाना चाहता है अपनी राय में। कुछ देखना और है, मेरा किसी एक को कुछ प्रॉब्लम है देखना कि है। मैं कहती हूँ कि जब वेकेशन पे आए ना तो कोई सो के टाइम ना गुजारे, बस टिकट ये तो बहुत है फिर। हाँ, मैं कहती हूँ बस ये कम से कम नाश्ता तो सुबह उठ के नाश्ता करें करें, चाय होटल का नाश्ता तो और मस्त मैं है। बहुत एंजॉय करती हूँ होटल का नाश्ता, हाँ, और नहीं आप करता स्माइल के निकलें, साथ एक जल्दी मिल रहे होते हैं। लेकिन बहुत लोग हैं जो कहते हैं नहीं बस है, सोने हाँ, दें, सोने दें। तो मुझे लगता है कि चित्तर ही ये चले अगर कोई कहे सोने दे। मैं तो कहती हूँ जब आ गए बस सब एक टाइम पे निकलेंगे, सब एंजॉय करेंगे, explore कोई करें। सोने में टाइम ना vacations का गुजारे, तो क्या आप साथ रहें, बिल्कुल सोने में टाइम। अदरवाइज सोना है तो फिर यहीं सोते रहे। वैसे आपका हमने घर की डिस्कशन तो कर ली, ये बताएं डाइनिंग टेबल अगर हम शादियों में जाते हैं और वहाँ डाइनिंग टेबल पे बैठे होते Data हैं transfer। शादियों में, वहाँ क्या करते हैं आप? वहाँ तो गिले शिकवे चल रहे होते हैं, फलाने उसका ऐसे हो गया, उसके उसका ऐसे कपड़े हो गया। ऐसे, उसका ये हाँ, ऐसा, क्या ये अच्छा अब तो मैं बताऊं, अब तो डाइनिंग टेबल जो वहाँ लगते हैं बुफे लगाते हैं, वो अब दुल्हन है तो बारात वाले दिन उसके घर वालों के लिए एक स्पेशल टेबल टेबल या लगता है, इसी yes, टेबल हाँ। है, इसी तरह और की तो होती है वलीमे वो। पर ऐसे। वलीमे पर उनके लिए एक बड़ा सा टेबल लगता है, तो उसमें तो सब सर्व ही कर रहे होते हैं और वाकई वही डिस्कशन चल रही होती है। कपड़ों पे। उसका सेट देखा है, आजकल सोना कौन डाल सकता है भाई, इतना महंगा हो गया है। नहीं सोने का था सेट, नहीं मुझे नहीं लगता, ये तो चांदी का होगा। अच्छा आप लोग इतना हैवी सबके कोई ना अपनी फेवरेट दावतें होती है सबके खानदान की कि भाई अब फलाने की यहाँ दावत है, ओहो मज़े का खाना होगा, और मतलब उनकी दावत का इंतज़ार होता है खानदान वालों को। तो आपके घर ऐसा, आपके खानदान में ऐसा कौन है जिसके आप लोग कहते हैं कि भाई ओहो कमाल होगा खाना, मज़ा आएगा बड़ा उस दावत में, ओवरऑल गेट टुगेदर ही कमाल होगी, हाँ, लुक फॉरवर्ड करते हैं आप लोग? कुछ रिलेटिव्स हैं करीबी जिनके ईद के खाने वाह 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 वाह, ब्रेन मसाले और कलेजी और ये और वो बड़े डेकेडेंट खाने होते हैं। हाँ। उनके यहाँ हम लोग, हमारी ईद पे आमतौर पे 2 लंचेस होते हैं। अच्छा। दोनों के खाने शानदार होते हैं। अच्छा, दैट इज़ व्हाट वी लुक फॉरवर्ड और टू। ये ट्रेडिशन बना हुआ है कि उनके घर ही जाना है। हाँ, ये सालों से ऐसे ही चल रहा है। हाँ, अब कुछ रिलेटिव्स का नाम इसलिए ले रहे, दूसरा वाला नाराज हो हाँ, मैं बिल्कुल। समझ गई। आपका एक्सपीरियंस 17 साल का ये दूसरा अच्छा, हमारे नहीं ब्रेन मसाले पसंद आते तो है, उनकी नाम ले दिया हमारा। बिल्कुल सही आप समझी। लेकिन मैं दोनों का नाम जरूर ले लिया कि वाकई वो कुछ लोगों के हाथ में बहुत जायका होता है और कई ओकेजन्स पे लोग ऐसी ऐसी स्पेशल चीज़ें मज़ेदार बनाते हैं। हमारा खाना है ही बड़ा फलाने की जो फुप्पी है वो पाए बड़े अच्छे बनाती है ना, ये मशहूर होती है। बिल्कुल। आपके खानदान का कौन सा घराना है? मुझे लगता है आपका ही होगा। अच्छा हमारे ख़ानदान में सब बहन भाइयों के यहाँ खाना वाना बनता है, लेकिन कभी ये भी हो जाता है कि चलें हेल्पर नहीं है तो बनवा लिया जाए, वो भी होता है। लेकिन मेरी दोनों मुमानियाँ बहुत अच्छे खाने बनाती हैं और उनके टेबल्स बहुत अच्छे सजते हैं और उनके खाने बहुत लजीज होते हैं। इसी तरह मेरे भाई के भी, लेकिन पूरे ख़ानदान को मेरे घर का खाना पसंद है। वो ईद हो, वो कोई भी मौका हो, तो मैं तो बस खाना मेरा फेवरेट काम है और मैं खुद जाती हूँ किचन में, मैं खुद बनाती हूँ। और चाहे वो 50 लोगों की दावत हो या 70 लोगों की दावत हो, हेल्पर होते हैं ज़ाहिर है, लेकिन मेरे भाई के बच्चे, बहनों के बच्चे वो लुक फॉरवर्ड करते हैं कि फूफो खाला चलें अब ये कोई, मैं कुछ ना कुछ प्लान करती रहती हूँ, तो सबको इंतज़ार। जब खाना बहुत अच्छा पक रहा हो ना, उसमें घर वाली का इंटरेस्ट लेना बहुत मैटर्स जरूरी द मोस्ट। वो भी होता है, फिर उसके बाद टेबल हाँ, लगाना वो बहुत स्पेशल होता है, जो कि अब मैंने मुंतकिल कर दिया। अब मेरे घर की टेबल जब भी आप देखेंगे सोशल मीडिया पर तो निशा ने अरेंज की होती है, बहुत अच्छा। आपने अपनी वो जो वो चाबी मेरे नहीं होती, चाबी साड़ी दी आप बहू को दे दिया। चाबी, हाँ। आप बताएं भाई। मेरी खाला, मेरी एक खाला यहाँ पे रहती है, अम्मी की फर्स्ट कज़न है, वो आमना खाला ही उनका नाम है। और उनके घर सिर्फ ये नहीं कि ईद,
हमने जिस टाइम जाना हो, क्योंकि वही बस यहाँ रहती हैं और हम लोग रहते हैं, आप किसी भी टाइम उनके घर चले जाएं, यहाँ से लेके यहाँ तक उनकी टेबल भरी होती है और मज़े के खाने। मतलब हम लोग फॉरवर्ड करते हैं कि घर में कभी ना, वैसे तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि मेरे घर ना पकाओ, तो मैं कहती थी अच्छा आमना खाला क्या पका हुआ है, फ़ौरन चले गए। वो हर वक्त उनकी टेबल से बहुत मज़े के खाने। उनको शौक होगा खिलाने का, कुछ लोगों को होता है, बहुत शौक होता है, बहुत शौक, पकाने का, अम्मी को खिलाने का भी। हाँ, मुझे भी है लेकिन ज़्यादा नहीं। हम तो एक मजबूरन एक जगह दावत पे जाते थे और वो हमें बहुत बुलाते थे दावत पर, हमें रिश्ता भी ऐसा था जाना पड़ता था। उनका खाना सिर्फ सजा होता था, उसके अंदर कोई टेस्ट नहीं होता और वो बेचारे बार बार बुला रहे होते, तो कैसे उनको हम बताएं, उनको कोई बता दे कि टेस्ट ही नहीं है इसमें। क्या वो है? नहीं हयात, तभी आपने इतने हाँ, मैं इतनी परेशान। हम कहते थे यार, अम्मी कहती थी बार बार बुला लेते, मना भी नहीं कर सकते, कैसे बताएं कि सिर्फ ये फूल लगाने से सजाने से खाना नहीं होता, टेस्ट भी तो हो, खाने में टेस्ट हो ना। अरे एक रिश्तेदार थे, मुझे तो टेस्ट से ज़्यादा, मुझे तो प्रेजेंटेशन से भी ज़्यादा, आप ढक्कन उठाएं तो रंगत, खाने की रंगत जो है ना वो मुझे मजबूर करती है कि मैं खाना खाऊं या नहीं। और डिशेस, लेकिन टेस्ट भी तो हो सकता। हाँ, लेकिन रंगत अच्छी होगी तो टेस्ट अच्छा, साफ सुथरी कटलरी हो, सब कुछ। खाने का कुछ रिश्तेदारों के यहाँ जब खाने होते थे ना, वो बड़े फॉर्मूला होता था एक। आप जाएंगे, पहले हम 5 मिनट बात करेंगे जी, उसके बाद सब बोर होके जहाँ सामने रिसाले पड़े हुए एक एक उठा के हम वो पढ़ना शुरू करेंगे, उसमें 5-7 मिनट गुजरेंगे, उतने पास लगा हाँ लग गया, रोटी लग गई, दैट्स द हाई पॉइंट। और जब वो वापस आएंगे ना, वो इलायचियाँ सबको पेश करेंगे। तो कुछ खाने बड़े फॉर्मूले से चलते थे। अच्छा, मेरी एक मोमानी है, उनके यहाँ जब भी डिनर होता है वो खुद भी इतने पंक्चुअल हैं कि उन्हें डिनर पे बुलाया ना, तो अगर कहा है ना 8 बजे का टाइम, तो 8 बजने में 2 मिनट पर जब बेल होती है समझ आ जाती है कि ये मामजान हो रहा है। अब वो आ गए, अब हम लोग अभी बाज़ औक़ात नहीं तैयार हुए। अब उन्होंने तो कहना है कि भाई जलील ने तो खाना नहीं खाया हुआ, ना मैं नाम भी बता दिया मेरी मुँह में ये यही ब्लडर करती है, ये वायरल होगा, अच्छी चीज़ है इसलिए। तो उन्होंने तो खाना नहीं खाया हुआ, आप खाना। अब हम क्या करते हैं, मैं कहती हूँ आंटी आपको ना हम आधा पौना घंटा लेट बुलाएंगे, उनको लेट बुलाते हैं, फिर हम टाइम पर होते हैं। अच्छा, जब उनके घर जाते हैं तो वो कहती हैं कि 8 बजे का टाइम है ना, 8 बजे आ जाएंगे तो ठीक है, वरना मैं खाना सर्व कर दूंगी। और वो इतनी पंक्चुअल है इसमें, उन्होंने जो टाइम दिया ना उस पर हम सब कोशिश करते हैं पहुंच जाए। अगर आप नहीं पहुंचेंगे वो सर्व कर देंगे कि भाई आप बीच में ज्वाइन कर लें आकर, लेकिन वो सबके इन चीज़ों के अपने अपने प्रिंसिपल हैं, रूल्स। और वो फौजी लोग हैं, फौजी लोगों के तो प्रिंसिपल बड़े सख्त होते हैं। इसी तरह लाहौर में मेरी मामी है, उनके घर भी, फनाजी आंटी के घर, मुझे पता होता है कि इनके घर डाइनिंग टेबल लगनी और हर चीज़ होनी, और वो मेरे लिए तो बहुत स्पेशल करती हैं, लीमू का अचार भी, हर चीज़, और बहुत मज़ा आता है, शोरबे, चावल। और मैं आपको बताऊं, वो वाली मेरी मोमानी कोई चीज़ किसी से नहीं बनवाती हैं, खुद सब खुद बनाती हैं। वो बर्तन तक खुद बाद में धोती हैं और खुद रखती हैं, उनका कोई मेड कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, खुद बनाती हैं। उसी वक्त समेट लोगों को बाकायदा शौक होता है, स्पेशली मैंने देखा है पाकिस्तान में, पाकिस्तानियों में ये बहुत है, ये मेहमान नवाजी, उनको शौक होता है खिलाने का, हर बात पे हम ही है, खुशी है, खाना। इवन कोई स्पेशल डिश बन रही होती है, जैसे साग बन रहा है या कड़ी बन रही है, मामू को भी फोन कर लो, खाला को भी फोन कर लो कि ये अच्छा, ये हमारे पंजाब की रिवायत है। अच्छा, मैं तो गोश्त मंगवाती हूँ, कीमा मंगवाती हूँ, साग बनता है, निहारी बनती है, हलीम बनता है। ये तो आप अकेले नहीं, तो वो सब मेरे हिस्से बनते हैं। गोश्त के भी गोश्त मंगवाऊंगी मैं, अपनी बेटी को भी भेजूंगी, बेटे को भी भेजूंगी, हलीम बनेगा अलग-अलग, उनके बॉल उधर भी जाएगा, उधर। तो मैं तो ये, और वो बनता है बड़े बड़े उसमें, और घर के लिए एक छोटा सा डोंगा बनता है। कि एक बात है कि जब लेकिन उसमें बहुत खुशी है, बच्चों को जब लेके आए किसी के घर, तो ये बताएं उनको कि डाइनिंग टेबल पे बच्चे नहीं बैठते, उनकी एक अलग कोई टेबल बना दें, दस्तरखान बना दें। लोग इस पे भी माइंड कर जाते हैं कि जी बच्चों को क्यों अलग बिठा दिए, बड़े बैठते हैं डाइनिंग टेबल पे, बच्चों की एक अलग दस्तरखान है, बच्चों को आपस में गपशप मारने का मौका नहीं। बहुत से लोग हैं जिस बात को कह देते कि नहीं मेरा बच्चा तो वहाँ नहीं बैठ सकता, तो ऐसा ना करें।
जो सुन रहे हैं ना वो सुन ले, है ना? इसे मैसेज जिसको पहुंचाना था वो पहुंच चुका है। वो सुन ले। बात सही है। नाइल आप भी सुन लो, नाइल मेरा बैठता है साथ वाली टेबल पर, लेकिन वो अब बड़ा हो गया। जब मेहमान आए तो ऑब्वियसली मुझे नहीं लगता कि वो सुन लेता होगा कि अगर कोई मेहमान आ गए तो लेकिन जब नहीं है तो और बात है, जब आ गए मेहमान, जो टोला बच्चों का आता है, जब सारा खानदान अंडरस्टैंड करे। ये आज बड़ा भंड मारने नहीं मैं तो पहले बता देती हूँ कि आपके बच्चे कुछ गिराए ना पहले तो, और वो तो सफेद सोफे है ना, कोई सफाई, अगर किसी ने पानी गिराया या कुछ गिराया वो खुद साफ करेगा, और कोई बच्चों के लिए बाहर से खाना नहीं आएगा, जो खाना घर में बना है वही खिलाया जाएगा। अच्छा, हम लोग बच्चों के लिए लहदा से चिकन विकन बना देते हैं। नहीं बच्चे अगर पाए बने हुए हैं ना, अगर पाए बने हुए है वही, हैं तो साथ एक ऐसी डिश जरूर बनती है, पाए सब नहीं खाते, बड़े खाते। चले वो घर का ही बेटा सीखें तो अलग से बनाए बच्चों के वो लिए। तो जो बना अलग से भी होता है तो लोग आके कहते हैं मेरे बच्चे तो पिज्जा खाते हैं। अच्छा वो गलत है। मैं तो लजानिया आप बनवा सही है, देती हूँ, मैकरोनीज बनवा लेती हूँ, जो मुझे पता है यार बच्चे यही खाएंगे। लेकिन बाहर से ऑर्डर करना वो गलत है। वो थैंक यू, बहुत शुक्रिया आप लोगों जगह गलत की डाइनिंग टेबल पे बैठे हुए जरूरी बातें आप तक पहुंचाने का। ये बहुत रिलेटेबल थी सारी बातें, वाकई नो डाउट सबके घर में ऐसा हुआ है, और घर की कहानी हर कोई गुजरा, हर घर की कहानी घर घर की। कहानी घर। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आप लोगों का शो पे आने का। थैंक यू। शुक्र है आपने कुछ खाया नहीं, आप आपके लें पेट ना, में दर्द please। होता, आप खाइए। आप ले और एक मैं बात और आपको कहना चाहती हूँ, मैं जब तो आप किसी के घर खाने पे जाएं तो जब वो लोग घर वाले काम करें उनके साथ उठ के प्लेट्स वगैरह उठा दें तो कोई बुरी बात नहीं है, किचन में उनकी हेल्प करें। हाँ, अब जब नेक्स्ट दावत आप ना रखे तो सब सुन के आए। सती सावित्री बहू बेटी, नहीं भाई होना अच्छी चाहिए। बात है, होना मैं तो हेल्प चाहिए। करती हूँ हाँ। सबकी जाके। अच्छा हमारे अब हम अपनी बातें करेंगे और अपना खाना खाएंगे, आप अपना नाश्ता करें। एक ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। तो जी हम इंट्रोडक्शन करवाने वाले हैं, आपको मिलवाएंगे सना सारा सैलून से। सना और सारा हमारे साथ हैं, इनको बहुत बहुत मुबारकबाद देंगे कि इनको ब्रांड ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है और 10th एनिवर्सरी भी है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत मुबारक आप लोगों को, आपका अवार्ड मिला माशाल्लाह। आप लोगों की जब कोई मेहनत करता है और फिर उसको उसका रिवॉर्ड मिलता है तो एक बहुत दिल को खुशी मिलती है। बिल्कुल बेसिकली अचीवमेंट फील होती है दैट यू हैव डन समथिंग। हाँ, और माशाल्लाह 10 साल हो गए देखते हुए। अल्हम्दुलिल्लाह, टाइम कैसे एकदम फ्लाई किया, और 10 साल हो गए। और कितनी ब्रांचेस हो गई हैं टोटल माशाल्लाह? कराची में अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट ईयर हमारी अभी दोबारा एक नई खुली है, सो कराची टोटल 6। अच्छा। और एक हैदराबाद में है मेन ऑटोबान रोड पे, और एक MM आलम पे लाहौर में है। सो इन टोटल इट्स 8। तो आप लोगों का एक पैर इधर एक पैर उधर यही होता है? ऐसे ही होता है। पूरे कराची शहर घूमते रहते हैं आप, फिर लाहौर और हैदराबाद। क्योंकि ज़ाहिर क्वालिटी एश्योरेंस के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि वी नीड टू ट्रैवल एंड चेक, और QC चेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ बिल्कुल। अब माशाल्लाह 10th एनिवर्सरी है, और जो सारे आपके फैंस हैं, आपकी पब्लिक है, जो क्लाइंट्स हैं आपके, उनको कुछ तो कोई गिफ्ट तो मिल रहा होगा ना आपकी तरफ से। वो क्या गिफ्ट है? हाँ डेफिनेटली, वो इसी गिफ्ट के अनाउंसमेंट के लिए आपके पास आए, बिकॉज आपका पूरा कंट्री कवर कर रहा होता है। सो वी थॉट कि दैट्स अ बेटर वे टू अनाउंस। इट्स एक्चुअली 30% ऑफ ऑन ऑल स्किन, हेयर एंड मेकअप सर्विसेज फॉर अ वीक ऑन ऑल ब्रांचेस। तो अगर आप सैलून जाते हैं तो आप कोई भी फ्यूचर बुकिंग्स भी कर सकते हैं फॉर स्किन, हेयर एंड मेकअप। सो यू विल गेट फ्लैट 30% ऑफ ऑन दैट फॉर अ वीक। ओह ग्रेट, ज़बरदस्त। हमने सोचा कि निदा, क्योंकि हमारी नेशन वाइड जो है वो माशाल्लाह सब उनको फॉलो करते हैं, तो उनके थ्रू ये हम अनाउंस करें और ये अपनी खुशी सेलिब्रेट करें। इसका मतलब सब जो है वो जो उन्होंने सोचा होगा कि एक हफ्ते बाद अपनी सर्विसेज लें, वो एक हफ्ते पहले ले लें। बिल्कुल, नहीं, फ्यूचर बुकिंग करा सकते हैं सर्विसेज। अगर आपको बाद में भी लेनी है तो आप अभी बुकिंग करा लें, प्री बुक करा लें, एंड देन यू कैन अवेल द सर्विसेज लेटर ऑन। यानी ब्राइडल उस पर भी है डिस्काउंट? जी, ब्राइडल मेकअप, स्किन सर्विसेज, रेगुलर स्किन जो मंथली होती है, अगर आप अपनी अभी बुक करा लेंगे यू विल गेट द मंथली बुकिंग डन, और आप बाद में अवेल कर सकते हैं
अच्छा, एक हफ्ते के अंदर बुकिंग भी करा लें अगर, तो बाद में भी आप उसको अवेल कर सकते हैं। 26 में भी अवेल कर सकते हैं। हमारा कॉल सेंटर है, अगर आप विजिट नहीं कर सकते किसी भी ब्रांच पे तो हमारे कॉल सेंटर के थ्रू भी आप बुकिंग करा सकते हैं। ओह ग्रेट, जबरदस्त जबरदस्त भाई। अब जाहिर है 2025 तो जा रहा है, लेकिन फिर भी वो मेकअप ट्रेंड्स जो हैं 2026 के भी हम कह सकते हैं, जो आप लोगों के और लेटेस्ट कंप्लीटली चेंज हुआ है मेकअप, बहुत चेंज हो गया ऑल टुगेदर। हाँ बिल्कुल। तो हम शुरुआत करते हैं ना ब्राइडल मेकअप से। अगर तो ब्राइडल मेकअप हमें लग रहा है जैसे लेबनीज आजकल जो चल रहा है, पूरा लेबनीज मेकअप, और वो जो होता है ना एक डार्क लिपस्टिक वाला खुमार, बिल्कुल वो थोड़ा सा कम हुआ है। आप देखिए सॉफ्टर, हम थोड़ा सा मॉडर्न की तरफ गए, बिकॉज मुझे लगता है ऑलरेडी आप बहुत ट्रेडिशनल ज्वेलरी और ट्रेडिशनल टायर वेयर कर रहे हैं, तो दिस मेकअप इज़ लाइक ये हमेशा फॉर एवर रहेगा। आपको ये नहीं होगा कि आपने किसी स्पेसिफिक उसमें लगाया। न्यूड लिप्स के साथ हमेशा मेकअप बहुत सॉफ्ट और नेचुरल लगता है, तो हमने उसी पैटर्न को अब जो है ऑप्ट किया है। एंड 2026 इज ऑल अबाउट लाइक द न्यूट्रल टोन्स एंड न्यूट्रल मेकअप्स। और ये वाला मेकअप लेबनीज मेकअप हम, या इट इज इंडीड, या सो बेसिकली हम टिपिकल पाकिस्तानी ग्लिटरी आईज और रेड लिप्स करते थे, वी यूज्ड टू डू दैट, लेकिन अभी दीज आर द लेटेस्ट इन थिंग। जो अभी हम लोग मास्टर क्लास लेने गए थे हमारे साथ दुबई में लास्ट वीक, तो वहाँ पे भी हमने जितनी क्लासेस ली हैं उसमें सारा यही बताया जा रहा है कि पहले तो जिस तरह आईज होती थी सॉफ्ट रखो, अब कॉम्बिनेशन सॉफ्ट आ गया आईज एंड लिप्स बोथ का। हाँ इवन द कॉन्टोर एंड द हाईलाइट इज लाइक कंसीडर टू बी अ वेरी अच्छा, अब जैसे पूरी जो स्किन है वो ग्लो करेगी, लेकिन जो मेकअप है जैसे आई मेकअप वगैरह वो थोड़ा मैट पे चला गया, लिप्स ग्लो जैसे इनके कर रहे हैं, ग्लॉसी है, स्किन ग्लो कर रही है, और जो आई मेकअप है वो थोड़ा मैट हो गया, जैसे वो पूरा बैलेंस है। तो अभी हमने जितनी भी क्लासेस लिए लास्ट वीक दुबई में, उसमें सारे पूरी अराउंड द ग्लोब आए हुए थे इंटरनेशनल ट्रेनर्स, मेकअप ट्रेनर्स, उन सब ने जो टेक्निक्स दी हैं वी आर जस्ट ट्राइंग कि हम पाकिस्तान में हमेशा चाहते हैं कि जो लेटेस्ट हो वो हम अपने सरास का 10 इयर्स कंप्लीट करना, डिकेड, और दिस इज़ फैशन इंडस्ट्री, और फैशन इंडस्ट्री में आप जब भी सर्वाइव कर सकते हैं जब आप लेटेस्ट टेक्निक्स और ट्रेंड्स को फॉलो कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीटिंग आवर 10 इयर्स एंड अगेन इम्प्रोवाइजिंग आवरसेल्व्स विद द लेटेस्ट टेक्निक्स एंड ट्रेंड्स, दैट्स द की। यू कैन नेवर थिंक कि हमें सब हो गया। तो हर साल मेकअप इज समथिंग बहुत तेजी से, आई थिंक 6 मंथ्स भी मैं ज़्यादा बोलूँ, 3 मंथ्स में ट्रेंड्स चेंज होते हैं। अपने आप को अपडेट रखना पड़ता है, क्या चल रहा है, क्या मतलब अब वो शिमरी आईज जो हैं वो अब दुल्हनों के ऊपर, until someone asks us कि वो करते हैं तो हम कर देते हैं उनकी चॉइस पे, पर अदरवाइज वी डोंट डू, बिकॉज जो सी कैन है वो करना चाहिए, तो फिर वो ही करें। अब अगर हम अगले मेकअप में चलें तो ये वो वाला मेकअप है जो बहनें और सारी एग्जैक्टली कजन्स करीबी जो सब सारे लोग हैं, पार्टी लुक आप इसको कह सकते हैं। और इसमें भी हम थोड़ा सा हमने स्नैच डाइज किए हैं जो आजकल लेटेस्ट है। स्नैच डाइज के साथ हमने लिप कलर को हमने सॉफ्ट ही रखा है, न्यूड ही रखा है, और आई मेकअप में हमने आई मेकअप को कंपैरेटिवली इनर कॉर्नर्स को सॉफ्ट रखा है, आउटर कॉर्नर से सिर्फ लेंथ दी है, और स्टार लैश यूज़ किए हैं हम लोग ने इस पे। लैशेस का भी बड़ा गेम है ना, उससे भी बड़ा आपका पूरा मेकअप। एग्जैक्टली, और लैशेस के लिए तो मैंने और सारे पूरी रिसर्च की, बिकॉज हम यहाँ के लोकल वेंडर से मंगाते थे, हमें समझ नहीं आता था। फिर हमने पाकिस्तान से बाहर एक वेंडर मिले हमें, तो फिर हमने उनको स्पेसिफिकेशन बताई, उन्होंने कहा आप खुद डिज़ाइन करके दें, क्योंकि जो आप इतना बता रहे हैं हम नहीं कर सकते। तो मैंने सारे आई थिंक 4 रातें बैठ के हमने एक जो अब सेकेंड हेयर उसकी लेंथ कितनी होगी, थर्ड हेयर उसकी लेंथ कितनी होगी, प्रॉपर खुद एक चीज़ डिज़ाइन की है, एंड वी कम अप विद 5 वेरिएंट्स, लेकिन बस हम अपने सैलून में फ़िलहाल यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन वो हमारी कस्टमाइज लैशेज़ है जो हमारी डिज़ाइनिंग पे ही हैं। ओह ग्रेट, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। सो हेयर, अगर आप हेयर स्टाइल देखें तो वो भी एक वो लाइक एक पहले ऐश्वर्या राय एक दोबारा रिपीट होके आ रहे होते हैं। फैशन तो हमेशा ही होता है, फैशन एक्सेप्टेंस फैशन की वही होती है जो लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा होता है। तो फैशन यही कि लोगों को लग भी अच्छा रहा होता है, लोग कैरी भी अच्छे तरीके से कर रहे होते हैं, एंड सना साराज ऑलवेज कम विद द लेटेस्ट ट्रेंड्स एंड टेक्निक्स। हेयर स्टाइल इनका भी हमने बहुत स्लीक रखा है, लेकिन उसके साथ आगे थोड़े से स्ट्रैंड्स निकाले और हाई पोनी दी है अकॉर्डिंग टू हर अटायर। हाँ, पूरा लुक जो। और अगला लुक है वलीमा लुक। It's walima, nikah and shalima. So the trend has changed actually. Now even brides are opting for dark colors for their walima. और जैसे पहले होता था soft होता है, तो अगर आप बारात soft up रख रहे हैं तो वलीमा, और definitely different होना चाहिए। अगर आप बारात आपका soft है तो वलीमा, और हम लोग भी अब इसी तरह combinations में कर रहे हैं। लेकिन ग्लास स्किन इन है। हाइलाइटर्स भी जो है वो पाउडर से हटके जो है वो सब लिक्विड्स पे आ गए हैं। सो अब पीपल नो हाउ टू कैरी द ग्लास स्किन। पहले होता था कि कॉन्सेप्ट नहीं था कि कैरी के हाथ लग जाता था, अब सबको पता है कि भाई कैसे कैरी करना है, हाथ नहीं लगाना। और स्पेशली अगर आप कराची वेदर की बात करते हैं तो इट्स वेरी हॉट एंड ह्यूमिड, तो उसमें शेयर कवरेज और थोड़ा ग्लास स्किन जो है वो कैरी करना, सस्टेन करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो उसमें फिर हम अपने जो है वो क्लाइंट्स को गाइड कर रहे होते हैं कि पूरा फिक्सचर और ये सब बिल्कुल
ग्लास स्किन इज अबाउट लाइक वेरी मिनिमल क्वांटिटी यूजेज। तो जब आप बहुत थोड़ा सा लगाते हैं तो आप हाथ लगाएंगे तो हट जाएगा, तो उनको बताना होता है कि बहुत मिनिमल कवरेज है, तो आपको अपना हाथ फेस पे यूज नहीं करना है। वो थोड़ा केयरफुल। कुछ लोगों को आदत होती है अपने हाथ बार बार मारने की, बार टिश्यू लगा के पूरा टिश्यू लगा लेते हैं। इतनी गर्मी में फोटोशूट्स होते हैं और फिर उसमें भी जो है बर्गर्स और बिरयानीज खा ली जाती है तो वो सारी ब्लीड कर जाती है, लिपस्टिक भी और वो सारी चीज़ें। तो हेयर स्टाइलिंग भी जो है इनकी लेटेस्ट ट्रेंड्स के हिसाब से बिल्कुल हमने स्लीक किया और उसके साथ हमने जो है वो हॉलीवुड वेव्स। बेसिकली मुझे सारा को ना हेयर डूज भी बहुत बहुत नेचुरल पसंद है, इधर इफ इट्स मेकअप और हेयर डू। हमें लगता है जितना नेचुरल, ताकि वो 10 साल बाद भी जब आप अपनी एल्बम देखें तो यू फील लाइक ये मैं ही थी, कोई और नहीं था। जो उस वक्त के ज़माने में आप कुछ बहुत एक्स्ट्रावेगेंजा करते हैं वो दैट डजंट लुक नाइस, और हम दोनों को तो बिल्कुल ही नहीं पसंद है। तो जो मिनिमल रहते हुए आपकी जो भी क्रिएटिविटी कर सकते हैं दैट वी डू। हाँ बिल्कुल। अब जो हैवी ज्वेलरी है तो उसके साथ पूरे ऑल बैक हैं बाल, है ना, न्यूट्रलाइज द लुक विद मेकअप एंड हेयर बोथ। ज़रूरी नहीं है ना कि हर चीज़ आपकी जोड़ा भी हैवी है, मेकअप भी है तो आपके बाल भी फिर यहाँ साइड से निकले हुए नजर आ रहे हैं। तो हम लोग सैलून पे भी पूरी रन टाइम पे एक तो हम प्री कंसल्टेशन करते हैं, उसके बाद हम रन टाइम पे भी कंसल्टेशन करते हैं, बिकॉज यूजुअली एट टाइम्स हमारे पास ब्राइड्स ऐसी आती हैं जिनकी लिमिटेशंस होती हैं कि जो लॉस की तरफ से आया है हमें वही पहनना है। माथा पट्टीज बहुत हैवी होती हैं, टीकास बहुत हैवी होते हैं, तो एट टाइम्स हम ज्वेलरी को भी ऑल्टर कर रहे होते हैं, हम उनको कंसल्टेशन भी दे रहे होते हैं कि भाई आपके ऊपर क्या सूट करे, मेकअप में भी, हेयर में भी और ओवरऑल लुक में भी। अब देखिए बच्चियां जो हैं, स्पेशली एक ज़माना था जब उनको होता था बस आई मेकअप अच्छा हो, अब बच्चियां कहती हैं नहीं, स्किन की जो बेस है ना वो ग्लो करनी चाहिए, स्किन अच्छी आनी चाहिए। 80% इज द स्किन, 80% इज द स्किन, दैट्स आपका अगर फाउंडेशन। यही पूछना चाह रही थी कि आप लोगों के पास ऐसी क्या सर्विसेज अवेलेबल हैं कि दुल्हनें या जो भी अपनी स्किन के लिए ज़्यादा कंसर्न है कि मैं दुल्हन बनूं तो मेरी स्किन ग्लो करे इसी तरह जैसे आपकी मॉडल्स की कर रही है। मैं उसमें बताती हूँ कि हमारे पास सारे बिल्कुल हाई एंड फेशियल्स थे, स्किन ट्रीटमेंट्स थे, पर अभी हमारा सारा जो लास्ट हम लोग वीक आए दुबई से, तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे जितने भी इस वक्त प्रोसीजर्स हो रहे हैं जो कि फेशियल्स हैं या स्किन ट्रीटमेंट्स, आई वुड रादर कॉल इट स्किन ट्रीटमेंट्स मोर देन फेशियल्स। तो जितने भी लेटेस्ट इंटरनेशनली अगर आपको कोई दुबई में मिल रहे हैं या जहाँ जहाँ मिल रहे हैं, तो आई एम वेरी ग्लैड टू अनाउंस दिस कि सना सारास पे भी यू विल गेट द सेम। सो जो एमप्यूज होते हैं, जो वाइटनिंग के हैं, जिस आई वोंट कॉल इट ब्राइटनिंग, आई विल से एक्नी के हैं, या जो सैगी स्किन है या ट्रू टोन स्किन है, तो उसके जो एमप्यूज के साथ जो फेशियल जो इंटरनेशनली इस वक्त बहुत हाइप पे हैं, सो यू विल I'm really very happy to announce this कि you can get it on Sana Saras। तो अगर आप अपनी स्किन को अच्छा क्रिएट करेंगे, जितने कटिंग एज फेशियल या स्किन ट्रीटमेंट आपको बाहर मिल रहे हैं आपको हमारे पास मिल रहे हैं, गेट योर स्किन प्रिपेयर्ड फॉर द बिग डे। अगर आप पहले से प्रिपेयर अपनी स्किन की केयर अच्छी करेंगे, अलॉन्ग विथ टेक गुड ट्रीटमेंट्स, अच्छा खाना लें, पानी लें, तो फिर एंड ऑफ द डे जो आपका फाइनल डे होता है उसमें डेफिनेटली यू लुक प्रिटी। अच्छा, इसमें मैं थोड़ा सा एक मिसकंसेप्शन भी है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ टेकिंग ट्रीटमेंट्स। अब वो ट्रीटमेंट्स आपको हर जगह से ऑफर हो रहे हैं ना। Exactly। अब ये चीज़ लोगों को समझ में आनी चाहिए। Exactly। जैसे हम मेकअप में बेंचमार्किंग करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वी यूज़ ऑल हाई एंड ब्रांड्स, ऑल लाइक हेयर में भी, मेकअप में भी, स्किन में भी हमारा यही कट ऑफ है, हमारा थ्रेशोल्ड यही है कि हम सारी ओरिजिनल ऑथेंटिक ब्रांड्स यूज़ करते हैं, और वो जो उसका रिजल्ट होता है वो आपको उस दिन भी नज़र आता है, और उसके बाद जो असल जो रिजल्ट होता है स्किन का, वो बेसिकली वो नेक्स्ट सेकंड और थर्ड डे पता चलता है। अच्छा, रन टाइम पे तो आपकी स्किन आप कहीं और से भी लेते हैं, उसमें क्या आजकल आपको पता है एलो जेल्स इज़ वेरी कॉमन, हाइड्रा फेशियल्स हो रहे हैं, अब अंडर द टेबल क्या प्रोडक्ट्स यूज़ हो रही है नोबडी नोज। तो उसमें ये होता है कि एलो जेल्स लगा के हमारी क्लाइंट समझ रहे हैं कि भाई हमारी मशीन हो रहा है काम, लेकिन वो स्किन को इतना डिहाइड्रेट पील कर देता है कि नेक्स्ट डे हमारे पास जब ब्राइड आती है तो हम उस पर कितनी हाई एंड फाउंडेशन लगाएं, उससे स्टेन फील हो रही होती है। तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप कहीं से भी जहाँ से भी करा रहे हैं वो ऑथेंटिक और सारी अच्छी ब्रांड्स यूज़ करें। एक दफ़ा फिर हम बताते चलें कि आपकी क्योंकि 10 साल की एनिवर्सरी है, इसकी खुशी में 30% ऑफ आप लोग एक हफ्ते के लिए दे रहे हैं अपनी सर्विसेज और मेकअप्स पर, तो ये गिफ्ट है आप। और सबसे बड़ी खुशी तो ब्रांड ऑफ द ईयर अवार्ड, ब्रांड ऑफ द ईयर अवार्ड। तो दो खुशियों का ये आप बेसिकली आप लोगों की तरफ से गिफ्ट अपनी पब्लिक के लिए। बिल्कुल। थैंक यू सो मच आपका शो पे आने का, एंड एक दफ़ा दोबारा से आपको बहुत मुबारक हो ब्रांड ऑफ द ईयर अवार्ड जीतने के लिए। और मेहनत करता है इंसान तो उसको रिवॉर्ड मिलता है, उसकी खुशी ही अलग। बेशक। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। तो ये था हमारा आज का शो, उम्मीद है आपने एंजॉय किया होगा। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी, दुआ में याद रखिए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान एंड खुदा हाफिज़।